जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल AR पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बताइए भाई। उम्मीद करता हूं एकदम जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से आप पढ़ रहे होंगे और जीवन का मजा ले रहे होंगे, यानी आनंद ले रहे होंगे। ठंडी का मौसम चल रहा है, एकदम अच्छे से रजाई में बैठ के क्लासेस भी देख रहे होंगे और मोबाइल तो चलता ही है, रील्स वाली फीलिंग्स भी अलग आती है। तो आपको मालूम है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो पढ़ रहे हैं रेलवे फाउंडेशन बैच। रेलवे फाउंडेशन बैच जो हमारा टारगेट क्या है, तो 75 क्लासेस में कंप्लीट कराना है हमें रेलवे फाउंडेशन बैच। उसी के सिलसिले में एक कदम और आगे हम बढ़ गए हैं और आज हम करने वाले क्या है, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्लास 3। ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस की 2 क्लासेस कर लिए हैं और ये तीसरी क्लास है। एक और आएगी चौथी क्लास, जिसमें हम लोग टोटल 4 क्लासेस में प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद से आप लोग बताइएगा कि कौन सा टॉपिक नेक्स्ट शुरू किया जाएगा। तो आइए भाई साहब, बिना टाइम पास किए हुए बहुत चीज़ों को जल्दी से सीखते हैं और आगे चलते हैं, क्योंकि जितना जल्दी करेंगे भाई साहब उतना फायदेमंद होगा हमारे लिए, क्योंकि टाइम बचेगा और चीज़ों को जल्दी जल्दी सीखेंगे। जो यहाँ पे नए आए हैं उनका एक ही काम है, उनका बस एक ही फर्ज है इस क्लास का ज्वाइन करने का। तो सबसे पहले क्या करना है, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मोस्ट इंपोर्टेंट काम, तो वीडियो को क्या करना है, शेयर तो करना ही करना है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, फिर आप वीडियो देख नहीं पाइएगा। फिर आप हो जाइएगा पीछे, बाकी लोगों से बोलेंगे भैया क्लास कब आया, हम देखे भी नहीं, और आप पीछे हो जाएंगे। इसीलिए क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बटन दबा दीजिएगा। आइए चलते हैं, बिना टाइम पास करते हुए अपना क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास का एक बहुत थोड़ा बता दूं कि मैंने क्या क्या कंप्लीट करा दिया है। देखिए यहाँ पर जब आइएगा ना, तो यहाँ पे आप ऑलरेडी देखिएगा तो 4 क्लासेस में हमारा परसेंटेज कंप्लीट हो गया है। और टोटल 4 क्लासेस में देखिएगा तो हम कितना क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, तो 120 क्वेश्चन मैंने खुद सॉल्व कराया है और बाकी 120 आपको होमवर्क ले दिया गया है, जो आपको रेलवे गणित से कराना है। यानी जो रेलवे मैथ से आपका, वो आपके पास होना चाहिए और उसी से आपको होमवर्क करना है, जो मैंने हर एक क्वेश्चन के बाद बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में। और वहीं प्रॉफिट एंड लॉस के सिलसिले में अगर यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए ये 2 क्लासेस हो गई है और तीसरी क्लास आज होने वाली है। और इसमें भी देखिएगा तो टोटल हम 90 क्वेश्चन कर लेंगे, 60 क्वेश्चन कर लिए, 30 क्वेश्चन आज भी कंप्लीट कर लेंगे। बाकी एक और क्लासेस आएगी जिसमें टोटल कंप्लीट कर लेंगे जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस का बचा हुआ टाइप है उसको। आइए भाई सब शुरू करते हैं। और यहाँ से शुरू होता है हमारा टाइप नंबर 10, जो हमने ऑलरेडी 9 टाइप कर रखे हैं क्लास 2 में, और क्लास 3 में शुरू होता है टाइप नंबर 10। और टाइप नंबर 10 क्या है, तो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा सीपीएफ फर्स्ट आर्टिकल इक्वल टू में होता है क्या, एसपीएफ सेकंड आर्टिकल। इसमें क्या होता है, जब स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था, मैं थोड़ा एक बार ब्रीफ दे देता हूँ आपको, जो चीज़ें समझ में और अच्छी से आएगी। थोड़ा इसका मैं एक बार बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, ठीक है भाई। अगर मैं टीचिंग बैकग्राउंड लूँ तो इसको ले लेता हूँ। जब स्टार्टिंग में ब्रीफ देता हूँ तो समझो, जब हम पढ़ रहे थे तो क्या क्या पढ़ते हैं। देखो इसमें 3 चीज़ें होती है। पहला तो हमारे पास आता है जब हमारे पास क्या है, सीपी सेम हो, सीपी सेम हो। दूसरा होता है क्या, एसपी सेम हो। और तीसरा आता है ये जो अभी हम पढ़ाए हैं कि मान लो फर्स्ट आर्टिकल का क्या हो हमारे पास, फर्स्ट आर्टिकल का सीपी इक्वल टू में होता है सेकंड आर्टिकल का एसपी। ऐसे बोल सकता है कि फर्स्ट आर्टिकल का एसपी बराबर सीपी सेकंड आर्टिकल का सीपी। ये होता है हमारे पास, देखोगे तो 3 टाइप होता है जो हमें कवर करना है। तो ऑलरेडी हम ये 2 टाइप पढ़ लिए हैं, इसको हम कंप्लीट कर दिया और आज तीसरा टाइप पढ़ेंगे, जो बहुत आसान तरीके से समझेंगे, एक एक तरीका से, एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अगर मैं इसका एग्जाम्पल बताऊं तो क्या होता है समझिए। एग्जामिनर क्या बोलता है, बोलता है मान लीजिए हमारे पास क्या है, पहले आर्टिकल पर 20% का प्रॉफिट देता है। तो 20% का प्रॉफिट मतलब क्या, 1/5 होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू। और दूसरे आर्टिकल पे 30% का प्रॉफिट देता है। समझना, मैं चीजों को समझा रहा हूं ध्यान से। अगर मान लो इसका कितना होता है, 3/10। अब ये बोल देगा हमारे से, पहले इसका लिख लेते हैं, पहले लिखते हैं तो क्या होगा, मान लो यहाँ पर हमारा फर्स्ट आर्टिकल हो गया और ये हमारे पास सेकंड आर्टिकल हो गया। ठीक है, समझना, प्यार से समझना, एक बार समझ लोगे तो बहुत आसान से अपना आंसर निकाल पाओगे। यहाँ पे हो जाएगा सीपी और यहाँ पे हो जाएगा एसपी। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो देखिए क्या होगा। अगर मैं सीपी की बात करता हूं तो क्या होता है, पहला का क्या है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कोई चीज 5 थी तो 1 बढ़ के 6 हो जा रही है, कोई 10 से 3 बढ़ के 13 हो जा रही है। तो अब क्या बोलते हैं, यानी पहला हमारे पास क्या था, 5 था तो बढ़ के 6 हो जा रही है, और दूसरा क्या था, 10 था तो बढ़ के क्या हो रहा है, 13 हो रही है। अब हमसे ये बोल देगा, क्या क्या पूछ सकता है, देखो ये तो पूछेगा कि मान लो पहला आर्टिकल का सीपी इक्वल टू में सेकंड आर्टिकल का एसपी, यानी पहला आर्टिकल का सीपी और दूसरा आर्टिकल का एसपी बराबर है। या ऐसे पूछ सकता है कि पहला आर्टिकल का एसपी दूसरे आर्टिकल के सीपी के बराबर में। ये 2 चीजें पूछता है। अगर हमसे ये बोल दे एग्जामिनर की, बोले कि अगर मान लो हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल का क्या है, यानी फर्स्ट आर्टिकल का सीपी है, जो सेकंड का क्या है, एसपी के बराबर में है, सेकंड का क्या है, एसपी के बराबर में है। ये चीज है, देखना कितना प्यार से हम बनाएंगे, आप चीजों को समझना, एक बार आंसर फिर देखना आ जाएगा। तो ये हमारे पास बराबर होना चाहिए, 5 है 13 है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे,
इधर भी भाई साहब 13 से गुणा करेंगे और इधर भी 5 से गुणा करेंगे। जब इधर 13 से किए हो तो इधर भी 13 से हो जाएगा, इधर 5 से किए हो तो इधर भी 5 से हो जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं। जब यहाँ पे गुणा करूंगा तो देखो 13 पचे 65 और यहाँ पर ये देखो ये कितना 10 पचे 50, 13 का 6 गुना करोगे 13 छक 78 और 13 पचे 65। अब देखो कहीं ना कहीं बराबर हो जाएगा। ये देखो ये भी 65 ये भी 65 बराबर है कि नहीं, कि पहला आर्टिकल का फर्स्ट क्या है सीपी और दूसरा आर्टिकल का सेकंड मतलब एसपी देखो बराबर है। बराबर है तो आप निकालेंगे कि भाई साहब ओवरऑल इसको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना हो रहा है उसको कैलकुलेट करिए। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए 65 और 50 कितना होता है, तो 6 5 11 यानी 115 हो गया। और यहाँ पर देखिए 8 5 13 हाथ में 1 और 7 6 13 और 1 14। तो आप ये बोल सकते हो एकदम सिंपल से भाषा में क्या बोल सकते हो कि 115 की चीज थी 143 में जा रही है, तो ओवरऑल कितना की प्रॉफिट हो रही है। तो यहाँ से देखिए 115 की चीज 143 में जा रही है, तो 15 15 30, 15 और 12 की 13 यानी 15 और 13 28 होता है। 28 और बट्टे में कितना होता है 115 और इंटू में हम 100% कर देंगे बस। अब इसको कैलकुलेट करिए हमें पता चल जाएगा कितना आएगा। अब मैं कैलकुलेट करने गया तो देखिए इसको 5 से काटूंगा तो 20 पचे 100, इसको 5 से काटूंगा 23 पचे 115 होता है। तो ऊपर हो जाएगा 28 दूना 56 560 बट्टे में 23। उम्मीद करता हूँ ये दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट फिर भी मैं चेंज कर लेता हूँ। अब इसको करिए अगर 23 दूना करिएगा तो 23 दूना 46, उसके पास 10, तो एक और जीरो बैठा लूंगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10 यानी 100। तो 23 चौका कितना होता है भाई साहब 23 चौका 92, तो ये हो जाएगा 23 चौका 92 यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम 20 रखते हैं तो 23 चौका 92 यानी पॉइंट में जाएगा, यानी कहीं ना कहीं ये बोल सकते हो फिर 20 पॉइंट के समथिंग में हमारे पास आएगा, 20.4 के समथिंग में क्या होगा ओवरऑल प्रॉफिट। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू में समझाया, एक मतलब समझे क्वेश्चन ही बता दिया लेकिन मैं इसको एग्जाम्पल के तरीके से बताया हूँ। अब इस पे जितने सारे क्वेश्चन है उसको हम करते हैं एक एक करके, बहुत अच्छे से करते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होगी जो मैंने अच्छे से समझाया है। ठीक है, आइए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं कि हमारा क्वेश्चन कहता क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्लास का पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़िए एकदम प्यार से। कह रहा मुन्नी ने 115 रुपए में एक मोबाइल और एक बंदूक खरीदे। ठीक है, 115 रुपए में क्या कर रही है, एक मोबाइल भी खरीद रही है और एक बंदूक भी खरीद रही है। देख लो कितना मतलब खतरनाक आदमी है, मोबाइल खरीद रही है भाई साहब, क्या पता किसी को देना हो, अगर जहां लगे कि इधर उधर बात कर रहे हैं तो साथ साथ बंदूक भी है भाई साहब, इधर उधर हुए खट्टा समाप्ति हो जाएगी वहीं पे। उसने 20% लाभ पर बंदूक को और 30% लाभ पर मोबाइल को बेच दिया, लेकिन देने के लिए नहीं रखा था, बेच दिया। देख रहे हो मार्केटिंग कर रही है, पहले इधर से खरीदी फिर इधर इसको बेच दिया, एक्सचेंज कर दिया। फिर बोला उसने पाया कि बंदूक का क्रय मूल्य मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर में। बस ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मतलब ये क्वेश्चन को और अच्छा बनाता है। क्या उसने पाया कि बंदूक का क्रय मूल्य मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर में, यानी जो बंदूक का सीपी होगा ना वो मोबाइल के एसपी के बराबर में। बस ये लाइन है, तो उसकी कुल राशि और लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, इसमें दोनों चीज फाइंड करना है कि उसका कितने का पैसा का प्रॉफिट हुआ है और उसके बाद से कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, दोनों निकालना है। आइए निकालते हैं। पहले वो क्या करें, बंदूक है, पहले मोबाइल है जिसको 20% लाभ पर बेचती है, तो एकदम पूरा बेसिक से बनाते हैं एकदम। जैसे ये सीपी हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा, ये हमारे पास मोबाइल हो जाएगा और ये हमारे पास बंदूक हो जाएगा, जिसको हम गन से भी बोल सकते हैं, गन। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मोबाइल को क्या कर रही है 20% के लाभ पर बेच रही है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी आप सीधी सी भाषा में बोल सकते हो क्या, कोई चीज 5 था तो 1 की प्रॉफिट होकर 6 में चली जाएगी। और बंदूक को 30% के लाभ पर बेच रही है, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, कोई चीज 10 था 3 की प्रॉफिट होकर 13 में चली जा रही है। यहां तक तो बेसिक था, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला था बना दिया। अब नेक्स्ट लाइन जो आगे क्वेश्चन में जो हमें बोला था यही था कि उसने पाया कि बंदूक का क्रय मूल्य, बंदूक का क्रय मूल्य क्या है भाई साहब, ये देखो बंदूक का क्रय मूल्य यानी ये हमारे पास सीपी, समझ रहे, यानी बंदूक का क्रय मूल्य 10%, उसने 20% लाभ पर बंदूक और 30% लाभ पर मोबाइल बेचा। बंदूक को 20% लाभ पर बेचा, यानी हम ये जो है ना उल्टा लिख दिए, यानी यहाँ पर होगा बंदूक, ये कोई दिक्कत नहीं हम चेंज कर लेंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा बंदूक, यानी ये हो जाएगा हमारे पास गन और ये हो जाएगा मोबाइल। बस हमने उल्टा लिख दिया था, बाकी कोई इशू नहीं था। फिर बोला कि उसने पाया कि बंदूक का क्रय मूल्य, बंदूक का क्रय मूल्य कितना है 5, और उसके बाद से क्या है मोबाइल की विक्रय मूल्य 13 है, तो 5 और 13 क्या है आपस में ये बराबर है, तो बराबर है इसका मतलब क्या, तो इसको बराबर करो। जब ये बराबर तो इसको क्या करोगे, इधर भी 13 से गुणा कर लोगे, इधर भी क्या करोगे 13 से गुणा कर लोगे और इधर भी 5 से गुणा कर लोगे। जब इधर 13 से किए तो इधर भी 13 से कर लीजिए, इधर 5 से किए तो इधर भी 5 से कर लीजिए। बस अब हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बहुत ईजी वे में। अब आइए कैलकुलेट करके दिखाते हैं। 13 पचे 65, ये 65 हो गया, 10 पचे 50। देखो जो एग्जाम्पल दिया था सेम उसी पे ये क्वेश्चन भी है, समझ रहे, जो एग्जाम्पल में मैंने देके बताया था। 13 छके 78 और उसके बाद से हो जाएगा 13 पचे 65। अब कुछ नहीं करेंगे, देखिए
65 और कितना 50 कितना था अभी मैंने 6 5 11 यानी 115 और उसके बाद से कितना 8 5 13 हाथ में एक 7 6 13 और एक 14 यानी 143। हमें दो चीज पूछा है और क्या क्या चीज पूछा है देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। इन्होंने ये बोला है कि उसकी कुल लाभ राशि पहला है। तो कुल लाभ राशि कैसे निकलेगा समझिए, कोई चीज 115 का था 143 में जा रहा है तो प्रॉफिट में कितना हो रहा है भाई साहब, तो 28 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी पहला है। तो हमें जहां 28 का होगा ये आंसर, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, और ये 56 है तो ये भी खत्म, यानी हम दो में फंस गए 28, यानी टोटल प्रॉफिट 28 का हो रहा है और लाभ प्रतिशत भी निकालना है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हो भाई साहब, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट को ऊपर लिखते हैं और जो हमारे पास ये सीपी हो जाएगा 115 नीचे आ जाएगा और इंटू में 100%। कहीं ना कहीं देखो तो अभी मैंने पीछे वाला कैलकुलेट करके दिखाया था, कितना आया था देखो 20.4 के समथिंग में दिया था, मैं ऐसे पॉइंट में निकाला था, ठीक है 20.4 के समथिंग में ना निकाल के 20.4 का समथिंग में निकाला था ये, कि 23 का 2 गुना कितना होता है 46, उसके बाद से 10 आता है 10 में, उसके बाद से 10 100 डायरेक्ट यहाँ पर 100, तो यार यहाँ पर हमने गलती कर दिया था ब्रो, यहाँ पर 20.4 ना लेके हम ऐसे नहीं बना सकते, देखो 23 चौका 92 होगा यानी 24 के करीब में आएगा, यानी यहाँ पे तो 4 आएगा यानी 24, फिर उसके बाद से पॉइंट आ जाएगा, फिर उसके बाद से कितना हो जाएगा 92 के बाद से 8 80 यानी 80 आ जाएगा, फिर 23 दूना 46 23 3 यानी 24.3 के करीब में जाएगा। वहां पे मैंने गलती लिख दिया था यानी 24.3 के करीब में आएगा। तो सेम ऐसे ही था, देखो ये भी अगर निकालता हूं मैं तो इसको काट के निकाल देता हूं। देखिए अगर मैं 5 से काटूंगा तो 23 बार में, 5 से काटूंगा तो 20 बार में, फिर देखिए ऊपर हो जाएगा 28 दूना कितना होगा 56, 560 बट्टे में 23। अब देखो 23 दूना 46, 10 100, 23 चौका 92, यानी यहाँ पर देखो पॉइंट में नहीं दिया ऐसे दिया, तो 92 और 8 बट्टे 23, यानी ये बोल सकते हैं 24 सहित 8 बट्टे 23% का क्या होगा प्रॉफिट होगा, 24 सहित 8 बट्टे 23% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर है। तो ये पहला ही सवाल इतना तगड़ा था, बढ़िया सवाल था, इसलिए मैं आराम से प्यार से समझाया हूँ, क्योंकि इतना सारे हमारे पास वो आ रहा है ना कंप्लेन की भैया आप बहुत तेज पढ़ाते हो, बहुत तेज पढ़ाते हो, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाने का सीख गया हूँ, कि धीरे धीरे सीख नहीं गया हूँ, मैंने सीख रहा हूँ, क्योंकि जब धीरे धीरे पढ़ाता तो फिर कमेंट ही नहीं आता। बट लेकिन उम्मीद करता हूँ कि मैं इतना स्लो जो चीज़ों को बताया हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ये बनाने का तरीका यही है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं आता है, जिसका कैलकुलेशन क्या होगा थोड़ा तेज होगा तो चीज़ों को बहुत कम समय में निकाल लेगा, स्किप कर देगा जो मैंने हर एक स्टेप को लिखा है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है एक दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है, पहले वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर में, यानी इन्होंने बोला क्या है कि पहले वस्तु का क्या, ये देखो यहीं पे बोल दिया है कि पहले वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर में। ठीक है भाई, उसने पहली वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा, तो कुल लाभ और हानि परसेंट निकालना है कि क्या होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, दो चीजें हैं, ये हो गई सीपी, ये हो गई एसपी। अब ये मान लो पहला चीज हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया। इन्होंने क्या कह रहा है, पहले को कर रहे हैं 20% लाभ पे, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कोई चीज 5 की थी 6 में बेच दिया, और दूसरे को 10% हानि पर, 1/10 होता है, यानी कोई चीज 10 था 1 की हानि होकर 9 में बेचा है। ठीक है, समझ गए। अब आगे देखिए, ये बोला है पहली वस्तु का भी विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर में। तो देखो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कौन है, ये है, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ये है, ये दोनों आपस में बराबर है। बट यहाँ पे आपको बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पर क्या है 6 है, यहाँ पे 10 है, तो बराबर करिए। तो इधर भी 5 से गुणा कर देंगे और इधर भी 3 से गुणा कर देंगे, तो देखो 6 5 30, 10 3 30, बराबर हो गया। जब इधर 5 से किए हो तो इधर 5 से करो, इधर 3 से किए हो तो इधर 3 से करो, करते हैं 5 25। ठीक है, देखो 10 3 30, अब यहाँ पे देखो 6 5 30 और 9 3 27। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो सीपी हमारा क्या था यहाँ पर, तो 25 और 30 कितना होता है भाई साहब 55, और यहाँ पर देखिए 30 और 27 कितना होता है 57। तो आपको क्या हुआ, 55 की चीज 57 में जा रही है, यानी कहीं नहीं कि प्रॉफिट होगा, तो हमारा जो लॉस वाला होगा तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बी खत्म हो गया और डी खत्म, हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए, बस निकाल लीजिए यहाँ से। अब देखिए कोई चीज 55 का है 57 में जा रहा है, कितने की प्रॉफिट हो रही है भाई, 2 की प्रॉफिट हो रही है, कितने पे, तो 55 पे इंटू में 100% कर देंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। आइए इसको काटते हैं, 5 से 11 बार में, 5 से 20 बार में, तो 20 दूना 40 बट्टे में 11, 40 बट्टे में 11%, तो ऐसे बोल सकते हो 11 33 7 40 बट्टे में 11%, यानी 3 सहित 7 बट्टे 11% होगा, और 3 सहित 7 बट्टे 11% ऑप्शन नंबर है। बात खत्म। देखा तो कितना प्यार से आसान से निकाल लिए, क्योंकि अच्छा सवाल था, समझना था कि ये वाली लाइन हमें बस समझना था कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर में था, बाकी इस सवाल में ज्यादा कुछ नहीं था। उम्मीद करता हूँ चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा एक ट्रेडर द्वारा 2 वस्तुएं बेची जाती हैं
उनमें से एक को 20% लाभ पर बेचा जाता है और इसका विक्रय मूल्य अन्य वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर में है। ठीक है भाई, जिसे 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो लगभग प्रभावी लाभ और हानि प्रतिशत हमें निकालना है, प्यार से निकाल लेंगे। यही चीज है हमारे पास सीपी एसपी, ये हो गया पहली चीज, ये हमारे पास दूसरी चीज। ठीक है, अब इन्होंने बोला है क्या कि उनमें से एक को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कहने कि 1/5 होता है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कोई चीज 5 की थी 6 में बेच दिया गया। ठीक है, बस बेच दिया गया। और दूसरे को देखिए इन्होंने बोला है क्या, अब आगे पढ़िए, जिससे 20% की हानि होती है, एक अन्य वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर में है जिससे 20% की हानि होती है, यानी दूसरे पर 20% की हानि होती है। अब जब दूसरे के 20% की हानि होती है तो अब क्या बोलोगे, तो ये बोलोगे कोई चीज 5 की थी 1 की हानि होकर 4 में जा रही है। यहां तक तो समझ में आ गया। जब यहां तक समझ में आ गया तो आगे देखते हैं क्या बोला है। तो बोला है इसका विक्रय मूल्य, यानी पहले वस्तु का विक्रय मूल्य अन्य वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर में है, यानी जो पहला वस्तु का विक्रय मूल्य अन्य वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर में है। यानी यहाँ पे ये सीधी सीधी नहीं बोला है कि पहले वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर में, ऐसा नहीं बोला है। यानी स्टार्टिंग वाला लाइन से बोल दिया कि जो 20% का लाभ पर बेचा जाता है उसका विक्रय मूल्य एक जो अन्य वस्तु है जो 20% के हानि पर बेचा जाता है उसका क्रय मूल्य आपस में बराबर है। तो बात तो वो हुआ ना, या तो कान देखो, कान ऐसे पकड़ो और नहीं तो ऐसे घुमा के ऐसे पकड़ो, बस खाली लैंग्वेज का खेल है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। बस वो एग्जामिनर कंफ्यूज करने को देता है, जो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अपने भाई से पढ़ रहे हो और भाई का मेथड तगड़ा होता है। अब बनाते हैं इसको, यहाँ बराबर करते हैं भाई। देखो ये 6 है 5 है, तो इधर भी क्या करेंगे 6 से गुणा, इधर भी 5 से गुणा कर देंगे। जब इधर 5 से तो इधर 5 से, इधर 6 से तो इधर 6 से, बस 6 50 25, 6 5 30, यहाँ पे देखो 6 5 30 और यहाँ पर 6 चौका 24। तो आप ये चीजें बोल सकते हो क्या, 25 और 30 कितना होता है 55। यहाँ पे देखिए 30 और 24 54, यानी आप ये बोल सकते हो हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट तो फाइंड करना है, यानी 54 हो गया। यानी कोई चीज 55 से 54 में जा रही है तो सीधी सी बात है कि लॉस होगा, तो लॉस होगा तो प्रॉफिट वाला आंसर तो ऐसे ही खत्म हो जाता है, यानी ये बी खत्म हो जाएगा और ये डी खत्म हो गया। बस अब निकाल लेते हैं आगे भाई साहब कितना का लॉस होता है। 55 की चीज 54 में जा रही है, 1 की लॉस हो रही है कितने पे 55 पे, इंटू में 100% कर देंगे, हमें पूरा आंसर निकल के आ जाएगा। इसको अब काटिए, 5 से काटिएगा तो 11 बार में, 5 से काटिएगा 20 बार में, तो 20/11 होता है 11 एकम 11 पॉइंट। ठीक है, 1 पॉइंट से स्टार्ट होगा और क्या होगा भाई साहब, हमारे पास हानि होता है 1 पॉइंट से स्टार्ट, तो सी तो 4 पॉइंट है तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है, बट फिर भी पूरा निकाल देते हैं। तो 9 हो जाएगा 90, तो 11 8 88, यानी 1.8% की हानि होगी भाई साहब। और कहाँ है, ऑप्शन नंबर है। बताना सवाल में कोई दम था, कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसी चीजें थी, बिल्कुल नहीं थी। बस आपको क्वेश्चन को प्यार प्यार से पढ़ना है और आंसर भी प्यार से निकल के आ जाएगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा शीला ने एक निश्चित मूल्य पे एक साड़ी और एक लहंगा खरीदा, बहुत बढ़िया है। उसने साड़ी को 10% लाभ पर और लहंगा को 25% लाभ पर बेचा। अच्छी बात है भाई, लड़कियां बहुत समझदार होती है, पहले उसको खरीद लेगी, एक बार फोटो खिंचवाना होता है, एक बार अगर उस पर फोटो आ गया भाई साहब तो नहीं, या तो उसको बेच दिया जाएगा या नहीं तो किसी और को दे दिया जाएगा। लेकिन एक बार पहनने के बाद दोबारा भाई साहब हिम्मत है जो पहन ले और उस पर दोबारा फोटो आप देख ले। अगर फोटो देख ले तो समझो कि वो लड़की के नहीं तो लड़की के नाम पे समाज में लगता है कि अरे इसके पास एक ही कपड़ा है, मैंने तो इसको देखा था कि ये शादी में भी पहनी थी, यही चीजें बर्थडे में भी पहन ली। हो ही नहीं सकता भाई साहब, ये कुछ भी करवा लो, अगर एक कपड़ा पर फोटो आ गया, इस वाले कपड़े पर फिर दोबारा फोटो नहीं आनी चाहिए। भले वो कपड़ा वैसा रहे, भले वो नहीं जाएगी वहां पे, लेकिन वहां पे नहीं होनी चाहिए। तो एक हिडन चीज है जो आपको मालूम होना चाहिए। अब बोलोगे भैया आपको कैसे मालूम है, तो मालूम चल जाता है क्योंकि हमारी सिस्टर जी हैं तो आइडिया चल जाता है। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है सब चीजों को। ठीक है, आइए करते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि एक साड़ी किनी है और एक लहंगा किनी है। उसने साड़ी को 10% लाभ पर और लहंगा को 25% लाभ पर बेचा, यानी दोनों पे प्रॉफिट हो रही है। तो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मान लीजिए यहाँ पे सीपी हो गए और यहाँ पे एसपी हो गए। ये हमेशा लिखने की नीड नहीं होता, बस आपको समझना चाहिए, बट मैं पढ़ा रहा हूँ तो लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना हो। यहाँ पर मान लीजिए साड़ी हो गया और हमारे पास लहंगा हो गया। साड़ी को उन्होंने क्या करा है, देखो तो साड़ी को उन्होंने 10% लाभ पे, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी सीपी 10 था, 1 के लाभ पे यानी 11 पे। और लहंगा को क्या कर रही है 25% लाभ पे, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कोई चीज 4 था और उस पर 1 के लाभ होकर 5 में चली जा रही है। अब आगे पढ़ लीजिए, आगे क्या है हमारे पास, देखिए जो मेन लाइन है इसका, कह रहा है कि उसने पाया कि साड़ी की कीमत का मूल्य लहंगा की बिक्री मूल्य के बराबर में। घुमा घुमा के बोलता है, साड़ी की कीमत का मूल्य मतलब क्या है, यानी साड़ी की कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है, मतलब साड़ी की कॉस्ट प्राइस। तो साड़ी की कॉस्ट प्राइस क्या है 10 है, और उसके बाद वो लहंगा के बिक्री मूल्य के बराबर है, यानी लहंगा के बिक्री मूल्य नहीं, लहंगा के सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। तो लहंगा के सेलिंग प्राइस 5 है, बस हो गया। अब इसको आपस में क्या करना है, बराबर में, क्योंकि ये बोला है बराबर है।
तो बराबर के लिए क्या करेंगे, इसको 10 बनाने के लिए इधर 2 से गुणा करेंगे, ये तो 10 ऑलरेडी है तो ये भी 10 हो गया, ये भी 10 बराबर हो गया, तो इधर भी 2 से गुणा कर लीजिए। ऊपर कुछ गुणा नहीं किया है तो गुणा करने की नीड नहीं है, तो ये 10 हो गया, ये हमारे पास 4 दूना 8 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया 8। अब देखिए ये 10 और 8 18 हो गया, ये देखिए 11 और 5 दूना 10, 11 और 10 कितना होता है 21 होता है। तो हमको ये क्या पता चला भाई साहब, प्रॉफिट हो रहा है। कितने की प्रॉफिट हो रहा है ये देख लीजिए बस। तो देखिए 18 की चीज 21 में जा रही है, कितने की प्रॉफिट हो गया 3 की, कितने पे 18 पे, इंटू में 100% कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ओवरऑल कितना परसेंट की प्रॉफिट हुआ है। अब काटिए, 3 से काटिएगा 6 बार में, 100/6 कितना होता है भाई साहब 16 सहित 2/3% होता है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 16.66% होता है। और देखो कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर है, बात खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। यानी सब कुछ भाई साहब साड़ी और लहंगा पहन भी लिया और बेच भी दिया, जिसकी वजह से इतना परसेंट की प्रॉफिट भी कमा ली। तो भाई साहब बिजनेस सही है, आप इसका अप्लाई कर सकते हैं आने वाले समय में अगर कोई चीज हुआ नहीं तो। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा टाइप नंबर 11, जिसको बोलते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। ये बहुत अच्छा टाइप है। इसमें बच्चे बोलते हैं ना भैया मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ, हमें समझ ही में नहीं आता है कि कैसे चीजें होता है, जो बल्कि बहुत आसान है, बहुत आसान। इसमें देखो होता क्या है, एक तो इसमें दुकानदार होता है। दुकानदार 2 तरीके से काम आता है। एक तो दुकानदार ऐसे होता है कि कहीं वो खुद जा रहा है दूसरे दुकान से सामान लेने, समझो कि होलसेल पे जा रहा है। जैसे मान लो कि मैं गया होलसेल के दुकान पे गया और वहां से कुछ सामान लाया और फिर मैं ग्राहक को दे दिया, तो मैं होलसेल वाला के पास गया, वहां भी कमा लिया बेईमान करके, और यहाँ जो ग्राहक को दिया वहां भी बेईमानी कर लिया। समझ रहे हो, यानी दोनों तरीके से ही कमाता है। एक तो खरीदते समय भी कमाएगा और एक बेचते समय भी कमाएगा। अब देखो खरीदते समय में कैसे कमाएगा, जब गया होलसेल के पास कोई चीज है, मान लीजिए कोई चीज है उसके पास, आप समझो ऐसे कि उसके पास मान लो कि 100 रुपए की चीज है, ठीक है, तो उसको 100 रुपए की चीज ले लेता है और उसको 90 रुपए थमा देता है। मानो समझो कि 90 रुपए थमा दिया, जिसको उसको पता नहीं चला कि इसने 90 रुपए दिया, क्योंकि ज्यादातर कमाई होता है यहाँ पे खरीद बिक्री में। जैसे मान लो कि वहां से वो गया और वहां से मान लीजिए कि वो लाया, मान लीजिए आटा लाया, आटा 1 किलो लाया, यानी 1000 ग्राम का क्या आटा लाया, लेकिन उसको पैसा दे दिया 900 ग्राम का। समझ लो, तो ऐसे कमा लेता है वहां पे। और जैसे हम लोगों के पास होता है जो बेचते समय, वो कैसे कमाता है, जैसे मान लीजिए मैं दुकानदार हूँ, आप मेरे पास खरीदने आए, आप मेरे पास आए, बोले भैया ये काम करो मेरे को चीनी दे दो 1 किलो। मैंने बोला ठीक है ले लीजिए। तो मैंने क्या किया कि मैंने चीनी के बोला 50 रुपये, तो आप बोलते हो कि नहीं भैया आप महंगा बोलते हो, बाकी लोग तो 45 रुपये में देते हैं। तो मैंने दिमाग लगाया कि इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसको 5 रुपये कम कर देता हूँ। मैंने बोला कि काम करो तुम 45 रुपये में ले लो, तो आपको लगा अरे भैया ने 45 रुपया में दे रहा है, नहीं 5 रुपये का छूट दे दिया। लेकिन मैंने एक और दिमाग लगा दिया कि आपको 1 किलो चीनी ना देकर मैं 900 ग्राम दे दिया। मैंने वहां पे 100 ग्राम का एक जो वो था, जो बटखरा बोलते हैं, उसको चिपका दिया नीचे में, ठीक है। तो आप जब वहां पे मैंने वजन काउंट किया तो आपको लगा कि तो भैया 1 किलो दे रहे हैं, लेकिन मैंने क्या किया 100 ग्राम घपला कर दिया, मैंने आपको 900 ग्राम दे दिया। तो वहां से हमें क्या हुआ, तो 100 ग्राम का प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे कमाता है एक दुकानदार कि एक खरीदेगा वहां से कमाएगा और एक बेचेगा वहां से कमाएगा। बाकी इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं समझा देता हूँ, बहुत अच्छे समझ में आएगा। और इस पे इतने सारे क्वेश्चन इस बार लाया हूँ ना, पहले जो इसके पहले मैं ग्रुप डी वाला कराया था तो उसमें मुश्किल से 5 से 6 सवाल देखा था, इस बार मैंने मैक्सिमम 10 सवाल देखा हूँ, ताकि इससे रिलेटेड जितना सवाल आए आप दोबारा कभी भी गलती नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो मैं समझाता हूँ। अगर मैं इसका एग्जाम्पल के थ्रू में समझाऊं तो कैसा समझाऊं, देखो एक होता है खरीदते समय, यानी आप बोलोगे यहाँ पे खरीदते समय, ठीक है मैं लिख देता हूं कोई दिक्कत नहीं, खरीदते समय, ठीक है, जो बेईमानी करता है। और एक हो जाएगा बेचते समय, यानी जब बेचेगा तब कोई समझिए कि बेचने समय। भाई साहब देखना मेरा हिंदी इंग्लिश बहुत टाइट है, हमको खुद समझ में नहीं आता है मैं क्या लिखता हूँ कभी कभी, बट ठीक है लिख लेते हैं, इतना तो है। अब देखिए जब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जाता है मान लीजिए कुछ खरीदने जाता है खरीदते समय, तो मान लीजिए इसको 10% की वहां पे प्रॉफिट हो जाता है खरीदते समय, 10% की प्रॉफिट होता है खरीदते समय। और कैसे होता है समझो कि मान लीजिए वहां पे एक सीपी हो गया, यहाँ पे एसपी हो गया। अब ऐसे होता है कि मान लो जो वहां का दुकानदार है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10, समझना। वहां का जो दुकानदार है उसको देखो ये पैसा कितना देता है 10 रुपये, और लेके आता है कितना 11 रुपये का सामान। मान लो कि 10 रुपये देता है और 11 रुपये का सामान लेके आता है, उसको पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे कितने % का प्रॉफिट कमा लेता है, तो मान लो 1 की प्रॉफिट होती है कितने पे, देखिए 1 की प्रॉफिट होती है कितने पे 10 पे, इंटू में 100% कर दीजिए, तो इसको काटिएगा तो 10% का यहाँ से प्रॉफिट वो कमा लेता है, ठीक है। एक ये समय हो गया। और दूसरा बेचते समय में क्या होगा समझिए, आप मान लीजिए चीनी खरीदने गए और चीनी का मान लीजिए मैं प्राइस यहाँ पे लिखता हूँ, प्राइस छोड़ दीजिए, ऐसे समझिए कि बेचते समय में ये क्या करता है, ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया। अब मान लीजिए ऐसे क्या होता है कि कभी भी अगर मान लीजिए वो कमाएगा
यानी जो आपको बेचेगा और वहां पे दुकानदार कमाएगा। तो ध्यान रखना, जो भी दुकानदार की चीजें होंगी ना उसको सेलिंग प्राइस पे लिखना। जैसे मान लो कि अपने चीनी लिया 1000 ग्राम, 1 किलो क्या होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम इस पे लिखना, और आपको दिया कितना 900 ग्राम। बोले आपने भैया ऐसा क्यों लिखा, तो समझना कभी भी अब जब आप दुकानदार को, मान लो आप चीनी लेते जाओगे 50 रुपए उसको दे रहे हो, तो 50 रुपए आपने तो पूरा पैसा दिया, 1000 ग्राम का पैसा दिया, नहीं 50 रुपए, यानी पूरे के पूरे का पैसा 1000 ग्राम का पैसा आपने दिया है उसको, जिसकी वजह से क्या करता है वो 900 ग्राम आपको देता है। लेके जो आए हो आपके लिए सीपी होता है, आपके जो लेके आए हो, मान लो उसको जो जहां से मैं लेके आऊं मेरे लिए क्या है सीपी है, तो कितना लेके आए हो तो 900 ग्राम, तो उसको सीपी में लिखा जाता है। कभी भी जहां दुकानदार से आप लेके खुद आते हो, जो अपने पास होता है उसको क्या होता है सीपी होता है, और बेचते हैं उसको क्या होता है सेलिंग प्राइस, बेचते हैं क्या होता है सेलिंग प्राइस। तो बेच रहा है जिसकी वजह से वो पूरा अपने आप का पैसा अपने पास लेता है। तो ये चीजें आपको समझना है। तो हम इसको रेशियो के थ्रू भी बना सकते हैं, जिससे यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो 9 की चीज 10 में जा रही है, तो 1/9 इंटू में 100% करोगे तो कितना कमा लेगा, तो 11 सहित 1/9% आपके पास से कमा लेगा। यहाँ पर बेचता, जब वहां से खरीद कर दूसरे दुकानदार से खरीद कर लाए, वहां भी गद्दारी कर दिया और 10% कमा लिया, और आपको जो बेच रहा था तो उसमें भी 11 से 1/9% की गद्दारी करके कमा लेता है। तो ऐसे ये लोग काम करते हैं भाई साहब, तभी इनका धंधा चलता है। वैसे सारे दुकानदार ऐसे नहीं होते हैं, बट होते हैं कोई ना कोई। जब गांव में ज्यादा ऐसे ना जो ज्यादा लोग समझदार नहीं होते, तो उनके साथ ये धोखाधड़ी करते हैं ये लोग। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं और एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है एक बेईमान व्यापारी दावा करता है कि वह सामान को लागत मूल्य पर बेचता है, यानी वो दावा कर रहा है कि भाई साहब देखो जितने की आप पैसा दोगे हम उतने सामान देंगे, कमी नहीं करेंगे, बट लेकिन फिर क्या करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम गलत तौल देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालो। तो सबसे पहले आपको क्या चीज लिखना है, सीपी और एसपी। अब देखो यह क्या कर रहा है, वो दावा करता है कि मैं पूरा दूंगा, लेकिन वो गद्दारी कर देता है, गद्दारी करता है। यहाँ क्या, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम गलत तौल उपयोग करता है, यानी आपसे जो पैसा लेता है, यानी कितने का लेता है भाई साहब, पूरे लेता है जो 1000 ग्राम, 1 किलो में होता है 1000 ग्राम, ध्यान रखना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, नहीं तो बहुत बच्चे तो ये भी नहीं समझेंगे कि 1 केजी बराबर होता है भाई साहब 1000 ग्राम। तो इसको समझना कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। तो आपसे पैसा कितना लेता है 1000 ग्राम का, ठीक है, और आपको जो देता है कितना देता है 900 ग्राम, ठीक है। अब 900 ग्राम आपको दे दिया, तो बोला क्या है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकाले, उसका कितना प्रॉफिट वो कमाया है। तो बस अभी तो मैंने बताया कि ये 00 से 00 9 की चीज 10 में जा रही है, तो 1/9 इंटू में 100% कर दूंगा मैं, तो हमारे पास मालूम हो जाएगा कि 11 सहित 1/9% की वो कमा रहा है, और कहाँ 11 सहित 1/9%, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी इतना परसेंट का वो प्रॉफिट कमा लेगा। बस ये आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कभी भी अगर मान लो अपने तरफ से देगा, यानी जो आप जो लेके आ रहे हो ना वो आपके लिए सीपी है, तो आप वो सीपी में लिखना, और जो वो दे रहा है वो एसपी में लिखना, बस यही आपको समझना है। बाकी आप इजी वे में आंसर कर लोगे एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6 को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार यह दावा करता है कि वह अपनी वस्तुएं लागत मूल्य पर बेचता है। वो हमेशा दावा करेगा लेकिन देगा नहीं, धोखा कर देता है। और फिर बोलता है हालांकि वह गलत वजन का इस्तेमाल करता है और वह इस प्रकार के 25% का लाभ कमाता है, ठीक है, 25% का लाभ कमाता है। अब कह रहा है क्या, 1 किलोग्राम के लिए वह किस वजन का उपयोग करता है, यानी 1 किलोग्राम की वजह से कितना कितना देता है, तो आपको पता चलेगा कितना देता है। मैं समझाता हूँ, समझो। पहला तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो 25% लाभ कमाता है। क्यों लाभ कमाता है, क्योंकि वो आपसे पैसा 1 किलोग्राम का लिया है, लेकिन आपको कुछ कम दे दिया है, तभी तो वो लाभ कमाएगा। अब वो कितना कम दिया है वही आपको निकालना है। अब आइए मैं निकालता हूं। जब यहाँ पर मैंने देखा, ये हो गया क्या सीपी, ये हो गया एसपी। कभी भी अगर दुकानदार यहाँ पर लाभ कमाता है तो कैसे कमाएगा, 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी कोई चीज 4 था और यहाँ पे क्या करिए 5 का, यानी लाभ तो क्या करेंगे, सीपी पे ही तो लाभ होता है, तो सीपी 4 था तो 5 लाभ कमाए। लेकिन वो आप कितना लेके आए ये आपको पूछना है, कि वो कितना वजन उपयोग करता है, यानी आप कितना लेके आए ये ध्यान रखो, तभी तो उसको लाभ होगा। दुकानदार को कब लाभ होगा, जब आप कम लेके आएंगे, कम लेके आएंगे तभी दुकानदार को लाभ होगा, क्योंकि जब जितना वो देगा उतना ही बराबर लेते होगा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। लेकिन जब भी लाभ उसको होगा, यानी आप सामान कम लाए, तो सामान कितना कम लाए उसी को बताना है। 1 किलोग्राम में कितना होता है 1000 ग्राम, तो आप ये बोल सकते हो, यानी वो दिया कितना है आपको, क्या आपने पैसा कितना दिया 1000 ग्राम का, और आपको दिया कितना है भाई साहब वही निकालना है। तो ये बोल सकते हो 5 डिनोट कर रहा है 1000 को, तो 4 का मान का याद करना है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, जो 1000 है वो 5 का मान है, हमें 4 का मान निकालना है। तो 5 दूना 10 यानी 200 इंटू 4 करोगे नहीं 800 ग्राम, तो आप लेके कितना आए हो तो 800 ग्राम, और यही आपका आंसर हो जाएगा कि आप वहां से लेके आए हो 800 ग्राम। तभी उसको देखो 20% कितना 25% का लाभ प्राप्त होगा। इसको मैं वेरीफाई भी कर देता हूं, समझो। पहले क्या था हमारे पास, ये सीपी और एसपी, वो आपको सामान कितना दे रहा था 1000 ग्राम, मतलब आप पैसे दिए हो कितना 1000 ग्राम का, लेकिन लेके कितना आए हो 800 ग्राम। अब देखो काटेगो तो हमारा 25% आएगा। मैं समझा देता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 की चीज 10 में जा रही है, 2 के प्रॉफिट कितने पे 8 पे, इंटू में 100% बस। तो इसको 2 से काटोगे 4 बार में, 4 से इसको काटोगे तो देखो 25% हो गया।
तो वेरीफाई हो गया कि नहीं कि आपने 1000 ग्राम का पैसा दिया था लेकिन लाया था 800 ग्राम, जिसकी वजह से उसको 25% का प्रॉफिट हुआ। पता ना कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसी चीज है, बहुत मतलब मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, इतना इसमें टाइम लगता नहीं है, बहुत लल्लू सा चीजें होता है जो आप सेकंडों में बना लोगे। और नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का मतलब ढोंग करता है, बोलता है कि मैं इतना बेचूंगा, लेकिन वह गलत तौल का उपयोग करता है और 11 से 1/9 का लाभ कमाता है। तो 1 किलो तौल पर वह कितना तौल का उपयोग किया है? डिट्टो पीछे वाला सवाल है, बस इसमें बस खाली वैल्यू चेंज कर दिया है। यहाँ पे इन्होंने 11 से 1/9 दे दिया है। फिर कह रहा है 1 किलो के तौल के लिए वह कितने तौल का उपयोग करता है। कभी भी लाभ कमाएगा तो ध्यान रखना, आपको सामान कम देगा। अब कम कितना देगा, ये आपने पैसा दिया है 1 किलो का, लेकिन लेके कितना है वो वही निकालना है। तो देखो 11 से 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/9, यानी ये बोलोगे ये हमारे पास सीपी, ये हमारे पास एसपी। 9 की चीज 10 में जा रही है। आपसे पर ये जो दिया है 1 किलोग्राम पर कितना देगा, तो ये 10 का वैल्यू 1000 हो जाएगा, 1000 ग्राम है, क्योंकि 1 किलो में होता है 1000 ग्राम, तो 10 का मान है। और आप उनको दिया कितना है 9, तो 9 से गुणा कर दो, 1 0 से 1 0, 100 में 9 से गुणा कर दो, 900 ग्राम दिया है आपको, और 900 ग्राम का है ऑप्शन नंबर है, यानी आपको 900 ग्राम दिया है, जिसकी वजह से 11 से 1/9% का लाभ कमा रहा है बस। तो ये सब लल्लू सा सवाल है, और देखो कहाँ पूछा गया है, तो सारे प्रीवियस से हाल फिलहाल में पूछा गया आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ये सवाल था। तो इसमें लग रहा है कि कॉलम उठाने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है, आप सेकंडों में इसको उड़ा सकते हैं। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि 8 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का ढोंग करता है, हालांकि वह एक गलत तौल का उपयोग करता है जिस पर 984 ग्राम लिखा होता है। ठीक है, लिखा होता है 984 ग्राम, लेकिन वह वास्तव में तो देखो क्या करे, लेकिन वास्तव में वह कम तौल करता है। इस गलत तौल का उपयोग करके दुकानदार 23% का लाभ प्राप्त करता है। समझ रहे, 23% का वो लाभ प्राप्त करता है। तो फिर बोला है कि वास्तविक तौल पर माप क्या होगा। देखो 23% का लाभ कमाता है, यानी आप ये बोल सकते हो कि हमारे पास ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, कोई चीज क्या है 100 है, 100 के जगह पे 123 का वो लाभ कमाता है। अब उस पर लिखा हुआ है कितना भाई साहब 984 ग्राम, तो आप ये बोल सकते हो क्या कि कभी भी अगर मान लो ये 984 है, कितने का मान है 123 का मान है, हमें वास्तविक बोला है, यही तो बोला है कि वास्तविक तौल माप क्या है। देखो यहाँ पे वास्तविक तौल का माप क्या है, यानी जो लेके आए हो वास्तविक आप कितना लेके आए हो उसको मान निकालो। तो इंटू में हम क्या कर देंगे 100% कर देंगे बस, यानी ये 100 कर देंगे। अब देखो 123 का कहीं ना कहीं देखो 8 3 के 24, 8 दूना 16 और 2 18, 8 है कम 8 और 1 9, यानी कहीं ना कहीं 8 बार में कट जाएगा। 8 × 100 करोगे तो 800 ग्राम, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा 800 ग्राम का है, तो ऑप्शन नंबर बी। देखा, तो पहले कमा रहा था कितना 100 की चीज 123 में, जिसकी जगह को कितना 984, यानी आपने पैसा जो दिया था 984 ग्राम का, क्योंकि ऑलरेडी उस पर लिखा है जिसमें 984 ग्राम लिखा है, तो आपने पैसा दिया 984 ग्राम, लेकिन आपको थमा कितना दिया भाई साहब, तो 800 ग्राम। समझ रहे हो, तो इसमें उल्टा पूछा है, यानी ऑलरेडी उसका प्रॉफिट दे दिया है और हमें ग्राम में निकालना होता है। ऐसे होता है पहले ग्राम दे देता है और प्रॉफिट निकालता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया, इसमें पहले प्रॉफिट दे दिया है फिर पूछा है कि अब ग्राम में इसका वैल्यू निकालो। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखो ये कब का पूछा हुआ है, ये आरआरबी एएलपी टीयर 1 का सवाल है। अभी मैंने टेक्नीशियन किया है, टीयर 1 का है, इसीलिए मैं बोलता हूँ रेलवे फाउंडेशन जो बैच है हर एक एग्जाम को कवर करेगा। आपका एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, जेई हो गया, एनटीपीसी हो गया, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल हो गया, तो जितने सारे जैसा अभी सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम होने वाला है, तो हर एक चीज कंप्लीट हो जाएगा इसमें। ऐसा नहीं है कि कोई एक एग्जाम को टारगेट करके हम करा रहे हैं, नहीं, इसका मतलब ये होता है फाउंडेशन का मतलब कि कंप्लीट मैथ्स पढ़ाया जाएगा जो आपके आरआरबी के लिए हेल्पफुल हो। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और 9 नंबर पढ़ते हैं कि क्या कह रहे हैं। कह रहा है एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ कमाता है। गलत वजन करता है, 25% का लाभ कमाता है, और कह रहा है 100 ग्राम के लिए वह कितने ग्राम का वजन का तौल करता है। कह रहा है 100 ग्राम के लिए वह कितना ग्राम देता है, यानी पैसा आपने दिया है 100 ग्राम, लेकिन आपको देता है कितना है, कितना देता है निकाले। देखो तो लाभ को 1/4, यानी कोई चीज 4 से 5, तो 5 का वैल्यू 100, यानी अपने आप का 20 गुना होता है, तो 20 में 4 से गुणा करो 80 ग्राम, तो आप लेके कितना है 80 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी। देखा, कलम उठाने की जरूरत थी, तो इतना बस ऐसे घुमाया है कि ऐसे ऐसे सवाल, लेकिन है नहीं, सवाल में दम है। हम ऑलरेडी इतना सारे पीछे क्वेश्चन करके आए कि इसको सेकंडों में उड़ा दें, बट फिर भी पूरा बेसिक से भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। अब इस पे क्या रहा है, 25% का लाभ कमाता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, कोई चीज 4 था वो 5 में कमा रहा है। अब कह रहा है क्या कि 100 ग्राम के लिए वो आपको कितना दिया है, यानी जो आपने पैसा दिया है उसको 100 ग्राम के लिए दिया है, तो आप ये बोल सकते हो जो 100 ग्राम है कितने का मान है, 5 का मान है, और आपका निकालना कितना है 4 का मान निकालना है, बस बात खत्म। इसको 5 से काटिए 20 बार में, तो 20 में 4 से गुणा करोगे तो 80 ग्राम हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बस
तो इस सब में कलम उठाने की जरूरत नहीं होती है, आप चीजों को सेकंडों में उड़ा दोगे, बहुत ईजी सवाल होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और 10 नंबर पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का ढोंग करता है, हालांकि वह गलत तौल का उपयोग करता है जिस पर 200 ग्राम लिखा है। ऑलरेडी लिखा है 200 ग्राम, चलो ठीक है मानते हैं, लेकिन वह वास्तव में कम तौलता है। एक तो 200 ग्राम आपका पैसा दिया, लेकिन वास्तव में कम तौलता है। कितना तौलता है हमें नहीं मालूम है, कह रहा है कम तौलता है। अब आगे पढ़िए, इस गलत तौल का उपयोग करके दुकानदार 25% का लाभ कमाता है। भाई साहब गलत करने के बाद भी 25% का लाभ कमा लिया, तो उपयोग किए गए वास्तविक का तौल माप क्या होगा? तो आप समझिए, जो 200 ग्राम के आप पैसे दिए हैं, तो आप लेके कितना है तो बताइए, क्योंकि कम लेके हैं तभी तो 25% का लाभ कमा रहा है। और कितना कम लेके आए हैं आइए बनाता हूं, इसको भी कलम उठाने की जरूरत नहीं है। देखो ये क्या होता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4, यानी कोई चीज 4 से 5, 5 का वैल्यू 200, यानी 1 का वैल्यू कितना होगा 40, 4 का वैल्यू निकालना है, 40 में 4 से गुणा करोगे तो 160 होता है, ऑप्शन नंबर सी। बस अब इतना सारा लंबा चौड़ा इतना लिखा हुआ है और आंसर आया इतना, बस पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आएगा कब, ये आपके दिमाग में कैसे आया कि भैया मैं ऐसे कब सॉल्व करूंगा? तो मैं अभी देखो, अभी आपको जो है ना दिखाता हूँ। इतने सर देखो, ये है हमारा रेलवे गणित। जो रेलवे गणित जिनके पास नहीं है ना भाई, आप मंगाओ, मैं दिखाता हूँ आपके पास, यहाँ पे हमारे पास रखा होगा। जो इसका रेलवे गणित का वो है 3500 वाला, ये देखो ये है। अगर ये आपके पास बुक नहीं है तो समझो आप सिलेक्शन से दूर है, क्योंकि मैं जो चीजें पढ़ाता हूँ उसका 50% पढ़ाता हूँ, बाकी 50% मैं इसी बुक से निकाल के देता हूँ क्वेश्चन, कि आप इस बुक को मंगाओ और जाके सॉल्यूशन करो। फिर देखो अगर आपके पास मार्क्स में मतलब फुल में फुल मार्क्स ना आए तो फिर बता, क्योंकि जो चीजें मैं बताता हूँ आप जब उस पर नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे भाई, तो सीधी सी बात है कि जितने सारे इसमें क्वेश्चन दिया, जैसे मान लो कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 8, 10 जितने हैं सारे क्वेश्चन, आप कैसे करोगे? क्योंकि आप बुक होगा तो आप प्रैक्टिस करोगे, जब प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद ऐसे निकाल दोगे कि आपने ऐसा क्वेश्चन देखा कि भाई साहब ये क्वेश्चन है, आप पढ़ते हुए डायरेक्ट ऑप्शन मार दोगे। तो उसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए भाई साहब प्रैक्टिस बुक होनी चाहिए आपके पास। देखो जो चीजें मैं बहुत अच्छे से चीजों को मैं लेके आता हूँ, ऐसा नहीं कि बस मैं मुंह उठाया और पढ़ाने चलाया, नहीं, हर एक चीज आपके बारे में सोच के चीजों को कराया जाता है और हर एक चीज में निकालता हूँ। जैसे मैं जो चीजें कराया हूँ वो तो है, जो आपको खुद करना है, जैसे 106 नंबर, 114, उसके बाद से आप देखिए यहाँ पे 106, 14, 115, 116, 118, ये सारे क्वेश्चन आपको खुद करना है होमवर्क में। जब ये खुद कर लोगे ना, उसके बाद से पूछ ले भाई साहब प्रॉफिट एंड लॉस के कोई भी सवाल, और आप एग्जाम में छोड़ के आ जाओ, फिर मेरा नाम बदल देना कि मैंने इतना किया है फिर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल छोड़ के आया, हो ही नहीं सकता। क्योंकि भाई साहब जब इतना कर लोगे तो आपका हो ही नहीं सकता कि छूटेगा। ये इंग्लिश मीडियम के ये सारे क्वेश्चन नंबर है और ये हिंदी मीडियम के सारे क्वेश्चन नंबर है। तो बुक मंगाओ, दोनों भाषा में अवेलेबल है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। मिनिमम 300 रुपए में आपके घर पहुंच जाएगा, कहीं भी आप फ्लिपकार्ट और अमेजन से मंगा लेना। अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो के नीचे इस बुक के लिंक मैंने दे रखा है, तो वहां पर क्लिक करके वहां से आप मंगा लेना। ठीक है भाई, आइए हम अपना जो क्वेश्चन कर रहे थे उसको करते हैं और चीजों को बहुत सेकंडों में उड़ाते हैं। कितना मजेदार तरीके से पढ़ रहे होंगे, लग रहा हो कि हाँ भैया पढ़ रहे हैं। इसको हमने उड़ाया, अब इसको पूरा बेसिक से भी बता देते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं क्या, 25% का लाभ कमाता है। ठीक है भाई, अब बनाओ कोई चीज, ये सीपी और ये एसपी, 4 से कितना कमा रहा है 5, 5 का वैल्यू कितना दिया है 200 ग्राम, 200 ग्राम 5 का वैल्यू आपको दिया कितना है 4 का मान दिया है, तो ये 80 होगा, 8 में 4 से गुणा करूं तो 160 ग्राम होता है, और 160 ग्राम ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म, खेल खत्म यहीं पे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार ने दावा किया उसने एक वस्तु को 23 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा, जबकि उसने वह 25 रुपए किलोग्राम की पड़ी थी। ठीक है, देखो यहाँ पर ये अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ेंगे आराम से बनाएंगे। फिर कह रहा हालांकि गलत तौल का उपयोग करके उसने 1 किलोग्राम के बदले 600 ग्राम दिया, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ और हानि हमें निकालना है। आइए बनाते हैं। यहाँ पर हो गया सीपी और यहाँ पर हो गया एसपी। ध्यान देना, अब देखो मैं एक एक चीज हाईलाइट करके बताता हूँ। बोला है क्या, दावा किया, लेकिन उसने क्या, उसने एक वस्तु को 23 रुपए किलोग्राम के हिसाब से बेचा, जबकि उसे वह 25 रुपए किलोग्राम की पड़ी थी। ठीक है भाई साहब, उसने जो खरीद के लेके आया था कितने रुपए में लेके आया था भाई साहब, 25 रुपए में पड़ी थी, यानी उसके लिए क्या था वो भाई साहब सीपी, और लेकिन बेचा क्या था भाई साहब, तो देखो यानी 23 रुपए प्रति किलो में बेचा, यानी बेचा कितना 23 रुपए में था, यानी बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस होता है भाई साहब, और जो उसके लिए पड़ा था यानी जो खरीद के लेके आया था ना 25 रुपए में लेके आया था। ठीक है, यहाँ पे वो सही है। आगे बोलता है, फिर बोलता है हालांकि, देखो यहाँ पे कहता है हालांकि गलत तौल का उपयोग करके 1 किलोग्राम के बदले 600 ग्राम दिया। अब देखो आपसे क्या करता है भाई साहब, आप तो पैसा दे दिए 1 किलोग्राम के, लेकिन धोखा कर देता, सीधे 400 ग्राम का धोखा किया भाई साहब। देख लो लंबा घापला मारा है, यानी आपको दिया है कितना 1000 ग्राम,
1000 ग्राम आप पैसे दिए हो, 1000 ग्राम के पैसे दिए हो, लेकिन आपको दे दिया है कितना 600 ग्राम बस। अब यही पूछा है कि उसका प्रॉफिट लॉस परसेंट क्या है, निकाल दीजिए। तो देखो कभी भी जब रेशियो करते हैं ना तो ये आमने सामने कट जाता है, तो यहाँ से इसको हम काट भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से 00 से 00 खत्म, इसको 5 से 5 बार में और 5 से 2 बार में, ये 2 से कट जाएगा 3 बार में। तो जितना बार कटे काट लो ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। आइए 5 × 3 करेंगे तो 15 होगा, और यहाँ पर 23 × 1 करोगे तो 23 होगा। अब क्या होता है, देखो कोई चीज 15 की है 23 में जा रही है, तो कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो जितने हानि वाला होगा तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। हानि वाला ये 2 को तो खत्म हो गया, यानी सी या डी में से हमारा आंसर होगा। अब कितने का होता है, तो 15 की चीज 23 में जा रही है, 8 की प्रॉफिट हो रही है, कितने पे 15 पे, इंटू में हम 100% कर देंगे भाई साहब, तो हमें पता चल जाएगा कितने की प्रॉफिट हो रही है। आइए अब इसको काटते हैं, देखो कितना प्यार से, 5 से 3 बार में, 5 से इसको 20 बार में। अब 8 दूना 16 यानी 160 बटे में 3 होता है। अब इसको करते हैं, देखो 160 बटे में 3, तो ये होगा देखो 3 पचे 15, फिर 1 10, 3 त्रिका 9, यानी 53 सहित 1/3% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट, और 53 सहित 1/3% का है ऑप्शन नंबर डी। तो देखो कितना अच्छा सवाल था, बस ये लाइन टू लाइन चलते जाना है और आपको क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट है, आराम से समझना है कि उसने इतने रुपए में खरीदा था भाई साहब और इतने रुपए में बेचा, तो इतना का उसको ये हो रहा है कि 1000 ग्राम का पैसा लिए 600 ग्राम दे दिया आप। समझ लो, उम्मीद करता हूँ चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि आज के बाद से फिर कभी ऐसा दिक्कत नहीं होगा कि आपने भैया से डिसऑनेस्ट शॉपकीपर किया और एग्जाम में इसका क्वेश्चन छोड़ के आओगे। हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं और 12 को समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक दुकानदार को 20 रुपए प्रति किलो की गेहूं, मतलब 20 रुपए प्रति किलो दर से बेचता है। फिर कह रहा है जिससे उसे 18 रुपए प्रति किलो खरीदा था 18 रुपए में और 20 रुपए में बेच रहा है। जो खरीदा जाता है वो सीपी होता है, जो बेचा जाता है वो सेलिंग प्राइस होता है, जिसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। और कह रहा है और वह बेचते समय 1 किलो के स्थान पे 900 ग्राम गेहूं देता है, पैसे लेता है भाई साहब 1000 ग्राम का 900 ग्राम दे देता है। तो दुकानदार का लाभ और हानि प्रतिशत निकाल लीजिए। बहुत ही सवाल है, डिट्टू पीछे जैसा है, सीपी एसपी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, अब कह रहा है क्या, 20 रुपए की दर से बेचता है और 18 रुपए में खरीदा था। देखो तो खरीदने वाला सीपी होता है, बेचता है जो एसपी होता है। बस अब एक और लाइन, अब कह रहा है बेचते समय 1 किलो के स्थान पर केवल 900 ग्राम गेहूं देता है, यानी आपसे जो पैसा लिया 1000 ग्राम का लिया पैसा और आपको दे दिया है कितना 900 ग्राम बस। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आइए यहां से देखिए 00 से 00 खत्म। अगर इसको काटना है तो कैसे काटिएगा, ऐसे ऊपर नीचे मत काट दीजिएगा, ऐसे तिरछा तिरछा कट सकता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब कहीं ना कहीं इसको मैं काटूं, इसको काटो 2 से 9 बार में, इसको 2 से काटोगे भाई साहब तो 5 बार में, तो 9 × 9 करोगे तो 81 हो जाएगा, और 20 × 5 करोगे तो 100 हो जाएगा। अब कोई चीज 100 से 81 से 100 में जा रही है, कितने में भाई साहब प्रॉफिट हो रहा है, 19 की प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे 81 पे, इंटू में हम 100% कर देंगे, बस बात खत्म। अब हमें यहाँ से निकाल लेते हैं, तो देखूंगा तो कितना हो जाएगा 1900 और नीचे हो जाएगा 81। अब देखो 81 का 2 गुना होता है कितना 162, यानी कहीं ना कहीं 2 बार में जाएगा, ठीक है 162, फिर 8 17 28 280 हो गया। अब 81 का 4 गुना करोगे तो 300 हो जाएगा, 81 का हम 3 गुना करते हैं, 3 8 3 24 यानी 243, यानी ये 3 बार में जाएगा, 3 बार में फिर पॉइंट आ जाएगा। देखो 2 0 है 2 4 है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है, बात खत्म। क्योंकि भाई साहब अगर हम 4 बार में जाते हैं तो देखो 4 एकम 4 8 चौक 32, यानी कहीं ना कहीं ये बोल सकते हो कि 8 चौक 32 यानी 324 हो जाता है, लेकिन हम 3 बार में जाते हैं 243, तो 23 पॉइंट से स्टार्ट होगा, एक ही ऑप्शन है 23 पॉइंट है, बात खत्म। हम पूरा क्यों करें भाई साहब, बताओ, हमारे पास इतना समय है कि हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करें और आराम से हर एक चीज रच रच के लिख के ला रहे हैं, उससे एग्जामिनर को क्या फायदा। उसको तो यही देखता है ना कि कौन कितना समय में भाई साहब क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, जो करेक्ट है, कम समय में बहुत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है, उसी आगे होता है भाई साहब एग्जाम हॉल में भी। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यापारी 35% आटा, देखो एक व्यापारी 35% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है, ठीक है भाई साहब। फिर कह रहा है लेकिन बेईमानी से वह एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जो उसके उल्लेखित वजन से 16% कम है, ठीक है। फिर आगे देखिए, तो व्यापारी द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत हमें निकालना है कि उसका टोटल लाभ परसेंट क्या है। बोलते थे ना भैया, देखो ये वाला जो पीछे वाला जो मैं सवाल कराया था, देखना कहाँ पूछा गया है, तो ग्रुप डी का एग्जाम में पूछा गया है। अब ये वाला सवाल देखना, ये वाला कहाँ पूछा गया, तो आरआरबी जेई का। जो आप पूरा क्लास देखो तभी तो लगेगा भाई कि भैया आरआरबी जेई का करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। आप स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन देखें, हमको जेई का नहीं मिला, बंद कर दिए, ऐसे थोड़ी होता है भाई साहब। जो क्वेश्चन पूछा होगा, जिस टाइप में पूछा होगा उसी टाइप में तो मैं डालूंगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं कहीं उसको उठा के कहीं कहीं करा दिया। जब मिसलेनियस कराऊंगा तो हाँ, वहां पे अलग अलग चीजें मिलती है, क्योंकि मिसलेनियस में सारे मिक्स डाले जाते हैं।
यहाँ पे तो टाइप वही चीजें डालेंगे कि ये क्वेश्चन इस टाइप का तो इस टाइप में जाएगा, ये क्वेश्चन इस टाइप का तो इस टाइप में जाएगा। तो आप पहले पूरा क्लास को देखिएगा फिर कमेंट करा करिए। आप 2 क्वेश्चन देखते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, भैया ने तो ये कराया नहीं, लग रहा है कि हमारे एग्जाम में ये हेल्पफुल ही नहीं होगा, फिर आप बंद कर देते हैं। तो पेशेंस के साथ पूरा देखिए, मेहनत लगता है हमको भी पढ़ाने में, चीज़ों करने में, तो आपको भी तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के पढ़ना होता है। आपके पास तो ये भी ऑप्शन है, वीडियो को 2x में करिए और देख लीजिए। 1 घंटे में 2 घंटे का मेरा पढ़ाया हुआ मेहनत किया गया, आप 1 घंटे में कंप्लीट कर लोगे। तो आपके पास तो बहुत अच्छी चीज़ें है ना भाई, कि मेरे को कंटेंट बनाना, हर एक चीज़ बनाना, ये बैठ के पीपीटी बनवाना, उसके बाद से एक एक चीज़ को करना, फिर क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्यूशन करके आपको देना, वीडियो अपलोड करना, इतनी सारी चीज़ें होती है। आपको क्या करना है, कान में हेडफोन लगाना है, फ़ोन रखना है, एक कॉपी उठाना है, एक छोटा सा कॉलम उठाना है, नोट्स भी नहीं बनाना है, छोटा छोटा जो पॉइंट्स है उसको नोट्स करना है, बाकी जब भी क्वेश्चन है पॉज करना है, खुद से सोल्यूशन करना है, आपसे नहीं बन रहा है फिर यहाँ पे हमारा सोल्यूशन देखना है, बस बात खत्म। तो इतनी भी चीज़ें आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर तो समझिए कि बहुत मुश्किल है भाई, फिर जीवन बहुत कठिन हो जाएगा, समझ रहे हो। क्योंकि हम लड़के हैं जनाब, हमें मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि वो मतलब वो लाइन नहीं है। एक लाइन में कहीं पे पढ़ा था कि कभी आप एकांत में बैठ के सोचना कि अगर आपके पढ़ाई के अलावा अगर कोई और ऑप्शन है जिससे आपके घर की जिम्मेदारियां, आपके घर के खर्चे, हर एक चीज चल जाए, तो फिर आप पढ़ाई छोड़ देना, मत करना। लेकिन लगे कि हाँ क्योंकि मैं पढ़ूंगा, मैं चीज़ें करूंगा तभी कुछ हो पाएगा, तो फिर उसके पास ऑप्शन तो आपके क्लियर हो गया कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। आप कहीं सोचोगे कि दूसरा ऑप्शन होता तो ऐसा करता, क्योंकि है ही नहीं। आप ही के पास एक ऑप्शन है कि आप पढ़ोगे, चीज़ों को करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो भाई बस वही चीज़ है कि क्या ही, ऐसे भी जीवन तो चल ही रहा है कि आज भी हम लोग क्या है, इतना उम्र होने के बावजूद भी आज भी हम निर्भर रहते हैं कि अपने मम्मी पापा को बोलेंगे भैया पैसा भेज दो, हमें ये लेना है, पापा ये कर दो, हमें ये लेना है। कलम भी खरीदना होता है तो पापा को फ़ोन किया जाता है कि पापा आज का जो पॉकेट खर्चा है खत्म हो जाएगा, भेज दीजिएगा। शर्म आता है तो माँ से बोल देते हैं, क्योंकि कभी हिम्मत नहीं होता है कि सामने पापा से बोले कि पापा हमारे पास पैसा नहीं। ठीक है, पापा मेहनत करके तो देते हैं ना यार, वो तो जानते हैं ना कि हाँ मेरा बेटा है जो आके यहाँ पे पटना में रह के पढ़ाई कर रहा है, उसके पास इतनी सारी दिक्कतें हैं, वो तो नहीं देखते हैं। लेकिन हमारा क्या है, ठीक है यार पैसा आ रहा है, मज़ेदार कर रहे हैं, लाइब्रेरी में जा रहे हैं, हेडफोन लगा के बैठ के एकदम पूरा नया नया सॉन्ग भोजपुरी सुनने में फीलिंग आता है एकदम, नीलकमल सिंह वाला जो अभी ट्रेंड में चल रहा है। कोई नहीं भाई, जीवन है। कभी कभी जीवन को एक हादसे की जरूरत होती है, तभी आपको लगेगा कि हाँ जीवन है जो चल रहा है तो वो अच्छे चल नहीं रहा है, खुद से तो मेहनत करना पड़ेगा। वो हादसा शायद आपके साथ हुआ नहीं है, इसलिए आप इतना इंजॉयमेंट करते हैं और चीज़ों को सीरियस नहीं लेते हैं। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा हम ज्ञान देंगे तो बोलोगे भैया यार इतना चीज़ें आप समझाते हो, बट ठीक है भाई हूँ, छोटा समझिए बड़े समझिए, मेरा फर्ज है चीज़ों को आपको समझाना और आपको सही ट्रैक पे लाना, जो हमेशा करता रहूँगा, भले बुरा लगे या आपको सही लगे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, पढ़ते हैं 13 क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यापारी जो 35% पे क्या कर रहा है, आटा बेचने का दावा करता है, लाभ पे दावा करता है। यहाँ पे क्या हो, सीपी हो गया, यहाँ पे हो गया एसपी। अब 35% लाभ पे बेचने का मतलब क्या, कोई चीज 100 था और कितना बेच रहा है 135, यहां तक तो हो गया। लेकिन जो नेक्स्ट लाइन बोला है ना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइन क्या है, बोला है क्या, जो उस पर उल्लेखित वजन से 16% कम है। क्या कर रहा है, वह एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जो क्या है भाई साहब 16% कम है। यानी आपको लगता है कि जो सामान दिया है वो मैं पूरा दिया है, लेकिन नहीं भाई साहब 16% कम दिया है। यानी आपको लग क्या रहा है भाई साहब कि वो 100% हमें सामान दिया है, यानी क्या लग रहा है यहाँ पे 100% आपको सामान दिया, लेकिन नहीं वो 16% कम दिया है। यानी कहीं ना कहीं आपको भाई साहब यहाँ पे चूना लाएगा 84% सामान दे दिया है। बस यही था, क्योंकि वहां पे उसको कम हो रहा है, कम दे रहा तो आप ही को कम देगा, वो नहीं कम कमाएगा। बस अब इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करिए, देखिए कितना परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है। ये 100 से 100 खत्म, इसको काटिए, 7 से काटिएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 से काटिए, फिर इसको 7 एकम 7, 7 एकम 7, और उसके बाद से क्या होगा भाई साहब, 65 कटेगा, 7 से पढ़ा में 135, 7 एकम 7, 7 6 13, 7 के पढ़ा में तो 65 आता नहीं है, तो ये कैसा 7 से नहीं कटेगा ब्रो, 7 से तो नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से काट लेते हैं। 3 दूना 6, 3 8 24, 3 से काट लो, 3 चौक 12, 3 5 15, यानी 28 और 45 होगी हमारे पास। तो आप ये बोल सकते हो कोई चीज 28 की थी और 45 में दे रहा है, 28 की थी 45, कितने की प्रॉफिट हो रहा है भाई साहब समझिए। तो देखो 28 से 45 तो 2 15 और 2 17 की प्रॉफिट, कितने पे 28 पे, इंटू में हम क्या करेंगे 100% कर देंगे, बस बात खत्म। अब इसको हम क्या करेंगे, आइए हमें पूछा क्या ये भी देख लीजिए, यहाँ पे ये समझिए, इसमें ये बोला है कि निकटतम पूर्ण अंक, यानी हमें कहीं ना कहीं भाई साहब नियरेस्ट निकालना है, तो नियरेस्ट के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा और कोई इसमें चारा नहीं है। करते हैं, ऊपर इसको अगर मैं 2 से काटूं, 2 से काटूंगा तो 14 हो जाएगा, 2 से काटूंगा तो 50 हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो 17 5 50, यानी 850 डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई में 2 15 और 2 17, डिवाइड बाई में 14 करते हैं। अब देखो 14 5 70,
14,570, 14 छके 84, ठीक है। और अब यहाँ पर 14 छके 84, 60 आ गया, ठीक है। अब 60 आ गया, 1 10 आ गया, ठीक है। 1 10 यानी कहीं ना कहीं ये देखोगे तो 60 बार में काटोगे तो 840 हो जाएगा। 60 पॉइंट यानी यहाँ पे एक पॉइंट लाएंगे थे तो कितना हो जाएगा 100, यानी 100 होगा तो 14 7 91 यानी 60.7, यानी 60.7 यानी कहीं 60 तो होगा नहीं, क्योंकि 60 क्या होता है, या तो भाई साहब इससे ये 7 है 5 से कम होता, या मतलब 59 पॉइंट से ज्यादा होता तो होता, बट लेकिन हमारा 60 से ज्यादा है तो एक ही है ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी समझना है कि 60.7 है, यानी 7 यानी 5 से कम होता तो हम काउंट क्या कर लेते भाई साहब 60 को, लेकिन ये 5 से ज्यादा है, 7 के करीब में जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी है। तो इसको समझना है भाई साहब कि यहाँ पे बच्चे आके गलती कर देते, लेकिन आपको नहीं करना है। इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव था, बाकी कोई दिक्कत नहीं था, जो हम पीछे पढ़ रहे थे उसी थीम पे था, बस जैसे जैसे क्वेश्चन आगे हम बढ़ रहे तो लेवल भी हमारा बढ़ेगा, ये तो जाहिर सी बात है। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 देखते हैं कि 14 हमारा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार दावा करता है कि वह 20 किलो के क्रय मूल्य वाला सेधा नमक 17 रुपए किलो पे बेचता है। देख रहे भाई साहब, सेधा नमक ऐसे भी ट्रेंड में होता रहता है, सेधा नमक हमारा। फिर बोलता है लेकिन वह 1134 के बजाय 567 ग्राम देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकाले। बहुत ये सवाल है, नॉर्मल सवाल है, बना लोगे। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या कर रहा है वो, पढ़ते हैं। बोला है क्या कि 20 किलोग्राम क्रय मूल्य वाला सेधा नमक 17 रुपए में बेचते हैं, तो सीधी सीधी लिखा है कि 20 रुपए का क्रय मूल्य है उसका, तो ये 20 हो गया और 17 रुपए में बेचता है। लेकिन आगे इन्होंने क्या करता है, लेकिन वो 1134 के ग्राम के बजाय 567 ग्राम ही देता है। आपसे जो पैसा लेता है कितना का लेता है, 1134 का, और आपको थमा देता है 567 ग्राम। तो फिर बोला है कि उसका लाभ परसेंट निकालो कि उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। आइए कैलकुलेट करते हैं। कहीं ना कहीं देखिए तो एक 567 का 2 गुना है, सीधे कट जाएगा। 2 से इसको काट दीजिए 10 बार में, तो हमारे पास ये 10 हो गया, ये 17 हो गया। अब क्या बोल सकते हो, कोई चीज 10 से 17 हो रही नहीं, 7 की प्रॉफिट कितने पे, 10 पे, इंटू में हम 100% कर देंगे, बात खत्म। 10 से काटोगे 10 बार में तो 10 × 7 करोगे, नहीं 70% की उसको डायरेक्ट प्रॉफिट हो रहा है, और 70% की प्रॉफिट कहाँ है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर सी। देखा, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और बहुत मजेदार तरीके से आप पढ़ रहे होंगे। लग रहा होगा कि हाँ पढ़ रहे हैं, जो आपके लिए वाजिब है, चीजों को बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 है। देखा मैंने क्या बोला था भाई साहब, पूरा 10 क्वेश्चन कराऊंगा, ये नहीं कि एकदम इलू इलू करा के हल्का हल्का देके आपको देके बोलूंगा नहीं हो गया, क्योंकि भाई साहब मैंने पिछले में देखा था कि वहां पर कमेंट आया था कि भैया थोड़ा क्वेश्चन का और संख्या बढ़ाओ, इसलिए मैंने सोचा पढ़ा करा ही देता हूँ यार, झंझट ही खत्म कर देते हैं इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तविक में उस पर लिखे वजन से 37% कम है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकाले। बस इसमें कैलकुलेटिव है, बट ये सवाल है। सीपी एसपी आपसे पूरा पैसा लेता है, समझिए 100% का, लेकिन वो 37% कम देता है। देता है कितना, ये 100% है, 37% कम देता है, यानी आप वो बोल सकते हो 63% देता है बस। अब इसका या तो हम क्या करेंगे, लाभ परसेंट निकालना है तो निकालिए। 63 की चीज 100 में दे रहा है, कितने की भाई साहब प्रॉफिट में कमा रहा है, 37 की, कितने पे कमा रहा है, 63 पे, इंटू में 100% कर देंगे बस। इसमें कैलकुलेटिव है, सारे नीचे 63 है, सब ऑप्शन के नीचे 63 है, तो बना सकते हैं। देखो बनाने का तरीका, ऊपर हो जाएगा हमारे पास 37, तो नीचे हो जाएगा 63, ठीक है। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं। अगर मैं 63 का देखो तो 6 सब में 6 से गुणा करता हूँ, 6 18 हाथ में, 1 6 1 36 1 37, यानी 378 हो गया। हमें 370 तक जाना है, यानी कहीं ना कि 6 से ज्यादा है, तो 6 वाला तो होगा ही नहीं, 6 से स्टार्ट है, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। बहुत ईजी हो गया यार, ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म। एक ही है जो 5 से स्टार्ट है, क्योंकि 6 से जा रहा है तो 378 हो रहा है, और यहाँ पर 370 चाहिए, समझ रहे हो, यानी 300, यानी 6 बार में जाएंगे तो 370 के नीचे होना चाहिए, सॉरी नीचे, लेकिन ये क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, यानी 3 जितना 6 से होगा खत्म होगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि 5 बार में जा सकते हैं। देखो अब देखो ये 63 का 5 गुना, 5 3 15 हाथ में, 1 6 5 30 और 31 315, तो आप ये बोल सकते हो 315, यानी 370 में से 315 घटा दोगे तो बचेगा कितना, फिर यहाँ पे 5 20 यानी 55 यानी 550, तो आप डायरेक्ट ये 5 बार में 58 से 46 बटे में 63 लिख लोगे और यही आपका आंसर होगा। अब कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि हम ये चीजों को ऐसे कर सकते हैं। और देखो कहाँ पूछा गया है, लो और एनटीपी से सीबीटी 2 में पूछा हुआ सवाल है। बोलोगे भैया एकदम अपडेटेड सवाल है, सीबीटी 2 अभी 2 महीना पहले जो एग्जाम हुआ था वो। मैंने क्या बोला है, जो इसमें बुक में जो क्वेश्चन है भाई साहब पूरा अपडेटेड है, जो ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 2 पूछा है ना उसका भी सवाल इसमें डाला गया। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि पूरा अपडेटेड, और सेकंड एडिशन ही है भाई, थर्ड एडिशन नहीं आ रहा। इतना सारे मैसेज करते हो भैया थर्ड एडिशन कब आएगा, नहीं, ये सेकंड एडिशन को ही पहले क्या किया, अपडेट कर दिया था। पहले सेकंड एडिशन 4000 प्लस था, देखो मैं दिखा देता हूँ वो भी। पहले जो सेकंड एडिशन 4000 प्लस था, मतलब इसमें ये देखो ये हमारे पास 4000 प्लस था, ये
तो इसमें जो पुराने जो पीछे का क्वेश्चन था उसको हटा के इसी को अपडेट करके 3500 प्लस कर दिया गया। समझ रहे हो? तो ये भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इसको मंगाए हो तो इससे में से भी कर सकते हो, और ये भी तो है, लेकिन ये है कि ज्यादा अपडेटेड है। तो हर एक चीज का कलेक्शन रखा हुआ है अपने पास, बस आपको मंगाना है और अच्छे से पढ़ना है। बाकी आपका भाई तो देख ही रहा है। यहाँ से आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, और यहाँ से शुरू होता है भाई साहब हमारा क्या, चार मीनार कॉन्सेप्ट। अब चार मीनार कॉन्सेप्ट होता क्या है, बड़ी ट्रेंडिंग में रहता है, बहुत लोग इस पे कंट्रोवर्सी करते हैं कि इसको हम शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, हर एक तरह से बना सकते हो। लेकिन जब एग्जामिनर होता है ना, लोग ज्ञान देने के लिए तो बहुत लोग ज्ञान देते हैं कि हम इसको एग्जाम बनाना हो तो ऐसे बनाते हैं, लेकिन उनको एग्जाम में बैठा दीजिएगा ना तो उनका हालत खराब हो जाएगा। फिर उनको बेसिक ध्यान आया कि मैं बेसिक से बनाता हूँ, क्योंकि भाई साहब देखो शॉर्ट ट्रिक वहां पर लगता है ना कि यार एक चीज पे फोकस्ड होगी, ये टाइप है, इस पे हम लगाएंगे तभी होगा। लेकिन थोड़ा सा इधर उधर घुमा दिया ना, फिर इधर उधर मुंह देखने लगोगे, अरे साला ये तो शॉर्ट ट्रिक काम ही नहीं किया। तीसरे जो बेसिक टाइप होता है उसको समझ में आना चाहिए। बेसिक जो उसका मेन चीज होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट उसको समझना होता है। अगर बेसिक आपको समझ में आ गया तो बाकी लोग क्या कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ता है, बेसिक को समझो आराम से बनाओगे। तो इसको हम ज्यादा इधर उधर का तरीका नहीं बताएंगे, ठीक है, कि ज्यादा तरीका इधर का बनाए उधर, उसको आपको समझ में नहीं आएगा। बेसिक से पढ़ेंगे, 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे सवाल कभी गलत नहीं होगा। एक बार में बनाएंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो आइए इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर इसका सूरा देखते हैं कि सूरा क्या कह रहा है। पढ़ते हैं क्या कह रहा है। एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 10.5 रुपए कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्या करना है, हमें लागत मूल्य निकालना है, यानी सीपी निकालना है। प्यार से समझना, देखो कैसे आंसर आएगा। कह रहे हैं क्या, यहाँ पर समझो ये हमारे पास सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, ठीक है। एक एक लाइन को हम हाईलाइट करते हुए चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपको समझ में आएगा, वस्तु को 25% लाभ पर बेचा। तो आप क्या समझते हो, पहले अगर मैं कोई भी चीज देखता हूं तो कोई चीज अगर सीपी 100 है, 25 की लाभ में जाएगा तो 125 में बेचा होगा, बात खत्म, इतना हुआ। अब आगे वाला लाइन पढ़ते हैं और आगे वाला लाइन को समझते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, अगर उसने इसे 20% कम कीमत में खरीदा होता, 20% कम कीमत में। अब इसका मतलब आप क्या क्या समझे कि कोई चीज 100 थी, 20% कम में खरीदा होता, यानी 80 में खरीदा होगा। 20% कम यानी 80 में खरीदा होता। तो आगे पढ़िए, तो इससे 10.50 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। अगर 10.5 इतना रुपए पैसे में होता, समझ रहे हो, यानी पैसे रुपए कम में खरीदा होता। अगर मैं देखूं यहाँ पे पैसे में कितना हो रहा है 10.5, यानी ये पैसे में कितना था 10.50, लेकिन ये भी तो बोला है तो उससे 30% का लाभ होता। तो लाभ किस पे होता है भाई साहब, सीपी पे। लेकिन ये दूसरे वाले की बात कर रहे हैं, कम में होता, यानी सीपी यहाँ पे 80 हो गया, इस पे वो 30% का अधिक लाभ कमाता। तो 30% का अधिक लाभ कमाने का मतलब क्या है, यानी 80 है, कोई चीज अपने आप का 100 था, 30 से यानी 130 का हो गया। बस एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक खत्म, 13 8 कितना होता है 104, यानी 104 होता। बस ये जो हमारे पास आया क्या था, समझो ये एसपी ये एसपी दोनों का डिफरेंस कितना है 10.50। तो आप ये सीधी सी बात बोल सकते हो क्या, 125 से 104 जा रहे हो, 125 से 104 जा रहे हो तो कितना यूनिट की गैप हो रहा है, यानी 21 यूनिट का। तो बोल सकते हो 21 यूनिट का मान 10.50 है, तो सीपी यानी 100 का मान निकालना है। बस यही तो सवाल है। तो आप ऐसे यहाँ पे लिख लीजिए 10.50 जो 21 यूनिट का मान है, और हमें 100 यूनिट का मान निकालना है। बात खत्म। हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, जब यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो डबल जीरो आ जाएगा। तो देखिए 2 जीरो से ऐसे ही 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 21 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़ोगे तो 105 होता है, 5 जीरो, यानी जो सीपी था हमारा 50 था, और यही आंसर हो जाएगा। 50 का है ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। तो कितना प्यार से समझना, एक बार और समझाता हूँ, ध्यान से समझना। कोई चीज 100 थी, 25% लाभ पे 125 में बेच दिया। जब वो अपना कीमत को 20% कम करता है तो उसको जो पैसे में होता है 10.50 रुपए की कमी होता है, और जिसके वजह से फिर उसको 30% का लाभ होता है। तो 80 का 30% निकालोगे तो कितना होता है भाई साहब, 8 3 का 24, तो 80 में 24 ऐड करोगे तो 104 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस देख लो, 125 से 104, यानी 21 की कमी हो रही है, यानी 21 यूनिट की कमी हो रही है। यहाँ पे कितना की कमी हो रहा है 10.50 का। तो आप ये बोल सकते हो 10.50 जो है 21 का मान है, तो हमें सीपी यानी 100 का मान निकालना है। उम्मीद करते हुए समझ में आया होगा, बट इस पे 3-4 क्वेश्चन रखा हूँ। ये तो पहला क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन करो, देखो एकदम पूरा दिमाग में ढुक जाएगा हर एक चीज, फिर आपको दिक्कत ही नहीं होगा कभी समझने में। ये कहाँ पूछा हुआ था, देखो जो हमने अभी कराया, ईएलपी में पूछा हुआ है। और देखो ये वाला सवाल देखो, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा हुआ है। सेम वही सवाल है, बस खाली डाटा वाटा चेंज करके दे देता है, बाकी कुछ होता थोड़ी है। आइए बनाते हैं। कह रहा है कि उमेश ने एक वस्तु को 22% हानि पर बेचा। तो मैंने क्या बोला था, ये सीपी हमारा हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा। 100 की चीज है, 22% हानि पर बेचेगा तो यानी 78 में बेचेगा। समझ में आ गया। फिर बोला यदि उसने 5% कम में खरीदा होता तो उसे 935 रुपये अधिक में बेचा होता। 5% कम में खरीदा होता, 100 में अगर 5% कम करूंगा यानी 95, तो पैसे में कितना की अधिक होती, तो 935 रुपये अधिक होता। बट एक और लाइन दिया है, और वो लाइन क्या है पढ़िए। यहाँ पर उन्होंने ये लाइन दिया है,
तो उससे 15% का लाभ होता, 15% का लाभ होता। अब देखो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि जो पूरा कैलकुलेट करते हैं। मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेशन सॉर्ट करने का तरीका ही बताऊंगा। ये 95 है, इस पे 15% का लाभ कहाँ होगा तो कैसे होगा, यानी 100 की चीज आप बेच रहे हो 115 में। अब इसको काटोगे कैसे, मान लो इसको काटोगे 5 से काटोगे तो 20 बार में, 5 से काटोगे 23 बार में, फिर इसको 5 से काटोगे 4 बार में, फिर इसको काटोगे 19 बार में, फिर उसको गुणा करके ऐसे तामझाम करके लाओगे। लेकिन आपको इतना करना नहीं है। जब मैं परसेंटेज पढ़ाया था तो क्या बताया था, ये 95 है, जब इसका 10% निकालना होता तो क्या करते हैं, एक अंक के बाद से पॉइंट लगा देते हैं, यानी 95 का 10% निकालोगे तो 9.5 होगा। अब इसका 5% निकालना है तो क्या करोगे, तो 95 का आधा कर दोगे, तो 95 का आधा होता है 47.5, लेकिन हमें तो 9.5 का आधा करना है, तो 9.5 का आधा होता है कितना, तो ये जो पॉइंट यहाँ पर लगा है ना, देखो तो ये पॉइंट कुछ नहीं करना है, 47 ये हो जाएगा, यानी 4.75 बस, तो 5% हो जाएगा 4.75। तो यहाँ पर कितना था पहले हमारा 9.5 था, तो यहाँ पर 4.75 हो जाएगा। अब देखो ये 5 7 5 12 दो हाथ में 1 9 4 13 1 14, यानी 14.75 होता है इसका 15%। लेकिन अधिक का बात बोला है, तो 95 में 14.75 ऐड करोगे तो कितना होगा, तो पहले 95 में 5 ऐड कर दोगे 100 हो जाएगा। और 100 में क्या करते हो भाई साहब, तो 14, तो 9 5 14 9.25 ऐड कर दोगे तो 109.25 हो जाएगा, बात खत्म। तो ये होता है कैलकुलेशन करने का तरीका, यानी ये कितना मिल जाएगा 109.25 ही था ना। देखो यहाँ पे एक बार देखते हैं क्या लिखे थे, 25 ही था, 109.25, तो वाह यहाँ पे लिखते हैं 109.25। अब देखो पहले कितना था 78 था, 109.25 हो गया, और यहाँ पे 935 यूनिट, तो 78 से 109 पे जाने में कितना लग रहा है भाई साहब, तो 22 कर दोगे तो 100 होगा, तो 22 और 9 31.25, यानी ये बोल सकते हो 31.25 यूनिट का मान कितना है भाई साहब 935। तो हमें निकालना किसका मान है, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100 का मान निकालना है, तो 100 का मान निकालो। देखो इसको बनाने का और एक तरीका बताओ, देखो कितना तरीका से मैं बताता हूँ। ये तो मैं इतना समझा रहा हूँ तो टाइम ले रहा हूँ, लेकिन मेरे को बनाना होता तो कैसे करते, यहाँ से देखिए 31.25, अगर मैं 31 को पकड़ता हूँ 31 का, तो 31 का मैं 3 गुना करूंगा तो कितना होता है 93 होता है, 31 का 3 गुना करूंगा 93 होता है, और 31.25 का 3 गुना करूंगा तो कितना होता है 93 होता है, और 2.5 का 3 गुना करूंगा तो 1 यानी 25 यानी 75, यानी 3 गुना करो 75 होता है, यानी कहीं ना कहीं 935 यानी 93 जो है ना इससे ज्यादा होगा, 3 गुना करूंगा तो इससे ज्यादा होगा। तो इसका 100 का 3 गुना यानी 300 गुना कर लो, मैंने बस एज्यूम कर रहा हूँ 3 गुना करके, लेकिन आप इसको 300 गुना करना होता है। तो ये क्या होता है भाई साहब, अगर मान लो इसको 3 गुना करूंगा तो मतलब समझो कि 3000 करीब, यानी 3000 के करीब में होता। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 3000 कितना होता है भाई साहब 3400 है, 2900 है, यहाँ पे 3200 है, यहाँ पे 2800 है, लेकिन उससे कम होगा, जो 3000 से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कम पे जा रहा है, तो 3000 से थोड़ा सा कम एक ही ऑप्शन नंबर है, बट लेकिन उसको पूरा काट के बनाऊंगा और ये आंसर आएगा। बट इसको समझना है कि 31 के 3 गुना ज्यादा हो जा रहा है, 3000 से ज्यादा होता है, लेकिन 3000 से थोड़ा सा ही कम देखेंगे तो एक ही ऑप्शन नंबर है। बट पूरा बेसिक से कैसे बनाओगे उसको मैं समझा देता हूँ कैसे करोगे। ये हमारे पास इतना हो गया, तो आप ये बोल सकते हो 935 डिवाइड बाई में हो जाएगा 31.25, और इंटू में हमें 100 का मान निकालना है, बस कैलकुलेट कर दो यहाँ से। जब मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगा तो ये पॉइंट हटेगा, 00 वहां पर चला जाएगा, 25 से काटो, 25 से कम 25 62, 25 दूना 50, 25 25 125, 25 से इसको काट लो तो 25 3 75, उसके बाद से 185, तो 25 6 का 150, 25 7 175, ठीक है। उसके बाद से 10 100, 25 चौका 100, यानी ये आ गया। फिर इसको 25 से काटो, 25 25 125, 25 चौका 100, फिर इसको 5 से काट लो, 5 से काटो 5 6 30, 5 6 30 ना 5 7 35, फिर 24 5 8 40, 24 के बाद से कितना होता है 5 चौका 20, 5 8 40, अब गुणा कर लेते हैं, तो 8 चौका 32 को 2 हाथ में 3, 4 चौका 16 और 3 19 हाथ में 1, 7 चौका 28 और 1 29, और 29 92 देखो ऑप्शन नंबर ए। तो आप पूरा कैलकुलेट करके भी निकाल लिए कि 29 92 ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी मैंने तरीका ही बताया था कि शॉर्ट में कैसे निकाल पाओगे। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, और देखो एनटीपीसी सीबीटी 1 पर पूछा हुआ है, ये सीजीएल में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो डिट्टो सेम क्वेश्चन उठा के इसमें डाल दिया है। ठीक है, ये नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसने वस्तु को 10% कम में खरीदा होता और इसे पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता, तो वस्तु का मूल्य विक्रय मूल्य क्या होगा। कोई सवाल है, लल्लू से सवाल है। देखो ये हो गया हमारे पास सीपी और ये हमारे पास हो गया एसपी, समझना। अब क्या कह रहा है 20% लाभ पर बेचता है, मान लीजिए कोई चीज 100 था, 20% लाभ यानी 120 में बेच दिया भाई। ठीक है, जब इतना बेच दिया तो आगे क्या बोला है, क्या कि वस्तु को 10% कम में खरीदा होता और इसे पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपये अधिक में बेचा होता। 10% कम में खरीदा होता, 100 है, 10% कम यानी 90 में खरीदा है,
और कितना रुपये अधिक में लाभ में बेचता, तो 18 रुपये में लाभ में अधिक बेचता। तो एक और लाइन दिया है, तो उससे 40% का लाभ होता। अब 40% का लाभ होता मतलब क्या, यानी 90 का 40%, तो 90 का 40% कितना होता है भाई साहब, 9 चौके 36, तो 90 में 36 ऐड करोगे कितना होता है भाई साहब, 126 डायरेक्ट, बट फिर भी निकाल देता हूँ। 90 है जो अपने आप का क्या 100% का मान है, 40% का मान है, 140 का मान निकालना है। काटिए इसको, 00 से ये 00 खत्म, तो 14 नवा कितना होता है, आपको मालूम है 14 नवा कितना होता है, 126 होता है, बस बात खत्म। तो 126 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो ये लिखने का तरीका होता है। अब देखिए यहाँ पे कितना अधिक हो रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 यूनिट का मान 18 दिया है, तो आप ये बोल सकते हो 18 जो 6 का मान है, हमें निकालना क्या है, वस्तु का मूल लागत मूल्य, ये है नया वाला। मूल पूछा यानी 100 का मान पूछा है बस, तो 100 से गुणा, 6 से 3 बार में 3 में 100 से गुणा करोगे, यानी मूल लागत मूल्य कितना हो जाएगा 300, और 300 का है ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म, समाप्त, टाटा बाय बाय, फिनिश। देखा, आ रहा है मजा? तो मजा आ रहा है तो क्या करना है भाई, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, और वीडियो को शेयर करो भाई, करते नहीं हो यार, इतना भाई आपका मेहनत करता है फिर भी करते नहीं हो, लगता है कि हाथ पांव कांपते हैं करने में। बताओ भाई, ऐसा थोड़ी है कि आपको ही पढ़ना है, बाकी लोग भी तो जानेंगे कि कोई एक है भाई जो इतना तगड़ा तरीका से पढ़ाता है, जो हर जगह लोग ऐसे हवा बना के पढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे चीजें जो फ्री में इतना मस्त कंटेंट क्वालिटी, वो भी टाइप वाइज चीजों को पढ़ा रहा है, समझ रहे हो? तो बताओ, लोगों को बताओ भाई का मेहनत की है, भाई कैसे करा रहा है। आओ 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 19 को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है, ठीक है भाई साहब, बेच दिया। फिर कह रहा है यदि लागत मूल्य 25% बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य 10% घट जाता है, तो उसका नया लाभ परचेज क्या करें। ये तो और इजी सवाल है यार, उससे इजी सवाल है। देखो, ये हमारे पास सीपी हो गया, ये हमारे पास एसपी हो गया। समझो, अपना क्या 30% लाभ पर बेचता है, तो आप ये बोल सकते हो कोई चीज 100 था, 30% लाभ पर बेचा, यानी 130 में बेचा है। अब आगे पढ़िए, यदि लागत मूल्य यानी सीपी की बात कर रहा है, यानी लागत मूल्य क्या कर रहा है 25% बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य भी 10% बढ़ जाता है। तो जब मैं 25% लागत मूल्य को बढ़ाता हूं, यानी 100 था, 25 बढ़ा तो 125 हो गया, और विक्रय मूल्य भी क्या कर रहा है 10% बढ़ रहा है, यानी 130 का 10% कितना होता है, यानी एक अंक के बाद से पॉइंट यानी 13। तो इसमें क्या करेंगे, 130 में 13 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 143, बस बात खत्म। तो उसका नया लाभ प्रतिशत निकाले, यानी जो ये तो नया सीपी हो गया या नया एसपी, इसी का नया हमें क्या निकालना, प्रॉफिट परसेंट। आइए निकालते हैं, कितना इजी सवाल है। 125 से कोई चीज 143 में जा रहा है, तो कितना हो गया, 15 3 18 की प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है 125 पे, इंटू में हम 100% कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने का लाभ हो रहा है। आइए अब काटिए, इसको मैं काटता हूँ 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, तो 18 चौका 72 और डिवाइड बाई में 5। जब भी नीचे 5 आए कुछ नहीं करना होता है, ऊपर वाली संख्या को दोगुना करके एक अंक बाद से पॉइंट, यानी 72 का 2 गुना करोगे तो 144 होता है, और एक अंक बाद से पॉइंट, यानी 14.4% का लाभ होगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म। ये तो पीछे वाला से भी इजी सवाल था, नॉर्मल सा सवाल है कि बस जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे बढ़ा दो और नया वाला का प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, बात खत्म। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक वस्तु का बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था, ठीक है, स्टार्टिंग में जो लाभ था 74% था। फिर कह रहा है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, सेम रहता है, भाई साहब कोई चेंज नहीं हुआ है विक्रय मूल्य में, तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। समझ, पूरा डिट्टो सेम टू सेम हूबहू कॉपी कर दिया, बस खाली डाटा चेंज। यानी कोई चीज 100 था और उस पर 74 का लाभ हो रहा था, कितना हो जाएगा 174, ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। अब इन्होंने ये बोला है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, यानी पहले 100 था तो 50% बढ़ के कितना कर दे रहे हैं 150, लेकिन जो क्रय मूल्य उसको सेम रखा गया है। अब ये मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि सेम रखा गया, बिल्कुल नहीं, इन्होंने तो यही बोला है, लेकिन विक्रय मूल्य सेम रहता है। ये क्वेश्चन ने बोला है कि सेम रहता है तो सेम कर दिया मैं। अब देखिए, तो बोला है कि नया लाभ प्रतिशत, यानी नया सीपी है नया एसपी है, 150 की चीज 174 में जा रही है, कितने की प्रॉफिट 24 की, कितने पे तो 150 पे, इंटू में क्या करेंगे 100% कर देंगे, बात खत्म। अब कहीं ना कहीं देखो तो 50 का 3 गुना, 50 का 2 गुना, 3 से काटोगे तो 8 बार में 8 का 2 गुना करोगे, यानी नया जो लाभ परसेंट होगा 16% होगा, और 16% का है तो ऑप्शन नंबर बी। बात खत्म, समाप्त, टाटा बाय बाय, फिनिश। देख रहे हो भाई साहब पढ़ने में कितना मजा आ रहा है, एंजॉय आ रहा है, मजे लेते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर एक किताब बेचता है, ठीक है भाई साहब, बेच दिया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। यदि उसने 4% कम में खरीदी होती और 6 रुपए अधिक में बेची होती तो उससे 18 से 3/4% का लाभ होता, ठीक है। तो पुस्तक का लागत मूल्य क्या होगा। D2 जो स्टार्टिंग वाला सवाल बनाया था वही सवाल था, बस थोड़ा बहुत इसमें कैलकुलेशन दे दिया है, बाकी कुछ नहीं है। अब ये हमारे पास सीपी हो गया, ये हमारे पास एसपी हो गया। अब बोला है कि 10% का लाभ होता है, तो लाभ का मतलब ये, मैं तो डर गया यार कि कौन आ गया। लाभ का मतलब क्या होता है, तो 1/10,
यानी कहीं ना कहीं मान लो ये हो गया 10, 1/10 यानी 10 की चीज 11 में जाएगी, तो आप ये क्या बोलोगे, ये 10 था, 1 की लाभ यानी 11 में जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद आगे वाला लाइन पढ़ते हैं कि आगे वाला लाइन क्या कहता है। बोला कि यदि उसने 4% कम में खरीदी होती और उसे 6 रुपए अधिक में बेची होती, 4 रुपए क्या 4% कम में खरीदी होती। देखो मैं सबसे बढ़िया इसको क्या करता हूँ, मैं जो स्टार्टिंग से वही लेता हूँ, 100 ही मानता हूँ। ये 100 हो गया, ये 110 हो गया। अब क्या कह रहा है, 4% कम में खरीदा होता, तो पहले 100 था, अब 4% कम में खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा भाई साहब, 96 में खरीदेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब उसके बाद पैसे में कितना बेचा है, तो 6 रुपए अधिक में, यानी यहाँ पे 6 रुपए अधिक में बेच रहा है। ठीक है, फिर बोलिए, तो उसने 18 से 3/4% का प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। तो इसको भाई सब तोड़ते हैं पहले। अब 18 से 3/4 कैसे होता है, 18 चौका 72 और 3 75, 75/4। जब परसेंटेज हटता है तो नीचे डबल जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसको काटिए, 25 से 3 बार में 25, 25 से कम 25, फिर उसके बाद से यहाँ पे आ गया 25 छक 150, यानी 3/16। तो मैं क्या करता हूँ, लाभ होता है, यानी कोई ना कोई चीज मान लीजिए पहले 16 था, 3 का लाभ हो रहा है तो कितने में जाएगा, 19 में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 96, 16 छक 96, तो 19 में 6 से गुणा करिए कितना होगा, 114। तो आप ये बोल सकते हो कि इतना % लाभ होके कितना में बेच रहा है, तो 114 में बेच रहा है। बस यही लाइन था, ये समझना था जो हम निकाल लिए। अब देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहां से क्या रहा है, पहले 110 था, 114 हो रहा है, कितने यूनिट बढ़ रहा है, 4 यूनिट बढ़ रहा है। तो 4 यूनिट बढ़ रहा है, तो 4 किसको डिनोट कर रहा है, 6 का। तो आप सीधी सी बोल सकते हो जो 6 है कितने का मान है, 4 का मान है। निकालना क्या है हमें, तो पुस्तक का लागत मूल्य यानी सीपी फाइंड करना है। सीपी कितना दिया, तो 100 दिया है, तो बस इंटू में 100 कर देंगे, बात खत्म। तो इसको ऐसे काटिए। अब यहाँ से 4 से कटेगा कितना बार में, 25 बार में, तो 25 छक 150 हो जाएगा, यानी सीपी हमारा कितना आ गया, 150, और 150 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। तो इस टाइप का ये लास्ट सवाल था। तो इसमें सवाल में कुछ था नहीं, नॉर्मल सा था, बस वो वाली वैल्यू दिया था कि 18 से 3/4% की प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आ रही होगी। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, और यहाँ से शुरू होता है टाइप नंबर क्या भाई साहब, तो 13 नंबर टाइप है हमारा, जो हम क्या करेंगे, एलिगेशन पे आधारित सवाल करना है। कि एलिगेशन पे करना है सवाल, कि एलिगेशन पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे कैसे चीजों को हम बनाएंगे। आइए एक एक करके क्वेश्चन कर रहे हैं, और एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है। आइए पढ़ते हैं। कह रहा है एक व्यापारी के पास 1000 ग्राम चीनी है। ठीक है भाई साहब, अब कह रहा है जिसका कुछ भाग 8% लाभ पर और शेष भाग 18% लाभ पर बेचता है, तो उससे कुल मिलाकर 14% का लाभ होता है। तो 18% पर बेचे गए लाभ क्या होता है। देखो एलिगेशन में होता क्या है, एलिगेशन में ऐसा होता है कि कुछ भाग इस पे होगा, कुछ भाग इस पे प्रॉफिट या लॉस होता है, और टोटल का ओवरऑल दे देगा कि ओवरऑल इसका इतना % का लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो उसका निकाले कि हमें क्या होता है कि मान लो कि इतना चीजें पे इतना का लाभ हो रहा है, तो इस पे इतना का लाभ हो रहा है, तो एक पे कितना का लाभ होगा या दूसरे को कितना पे लाभ होगा, ये पूछ सकता है। या पूछ देगा एक का मान इतना दिया है तो दूसरे का मान कितना होगा। तो ये सवाल होता है, यानी मिक्सअप करके बनाया जाता है। मैं यहाँ पर देखूँ तो देखो, मैं हाईलाइट करके चीजों को बताता हूँ। कह रहा है कि जिसका कुछ भाग 8% लाभ पे और शेष भाग 18% लाभ पे और कुल मिलाकर 14% का लाभ होता है। जब भी दो चीज को मिला के तीसरा चीज दे देना वहां पे, तो एलिगेशन लग जाता है। पहले का 8% लाभ पे बेचा है, दूसरे को क्या कर रहा है 18 पे, और ओवरऑल क्या कर रहा है 14% पे लाभ पे बेच रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास जो ओवरऑल। अब देखो कभी भी अगर हमें एलिगेशन लगाना होता है किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो जितना ये प्रॉफिट और सारी चीज आता है ना, तो एट द एंड जो यहाँ पर रेशियो आता है ना, वो सीपी का रेशियो आता है। ध्यान रखना, जिसके मान लो जितना % का प्रॉफिट या लॉस होता है, ओवरऑल जो निकालोगे तो जो रेशियो आएगा वो सीपी का रेशियो आता है, तो निकालते हैं। और कभी भी एलिगेशन में ध्यान रखना, बड़े में से छोटे को घटाया जाता है, यानी 18 में से घटाओगे 14 को, फिर 14 में से 8 को घटाओगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या करोगे, 18 में से 14 घटाओगे तो 4 आएगा, फिर 14 में से 8 घटाओगे तो 6 आएगा। ये हमारे इसका रेशियो भी ले सकते हो, 2 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 3 बार में, तो 2 और 3 है 5, यानी ओवरऑल यहाँ पर मान कितना दिया, 1000। तो ये बोल सकते हो जो 1000 है कितने का मान है भाई, 5 का मान है, 3 और 2 5 का मान है। ठीक है, अब आगे बोला है क्या, तो बोला है कि 18% लाभ पर बेची गई मात्रा। 18% लाभ पर कौन है, तो ये वाले, यानी 3 की मान पूछा है, तो हम क्या करेंगे भाई साहब, ये 3 की मान निकाल लेंगे बस। अब इसको कट करिए, 5 से काटिएगा तो 200 बार में, 200 में 3 से गुणा करिएगा तो 600 हो जाएगा, और 600 kg का है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। तो एलिगेशन में कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी एलिगेशन होता है। बस आपको आना चाहिए कि कैसे चीजों को लगाना चाहिए, उस समझ में आना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे बोला है तो इसमें एलिगेशन ही लगेगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है मैंने 1200 रुपए में 2 शर्ट खरीदी। अब कह रहा है कि मैंने पहली शर्ट को 7% हानि पर और दूसरी शर्ट को 28% लाभ पर बेचा। यदि कुल मिलाकर मुझे न तो हानि हुई और न ही लाभ हुआ, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी 0% की चीजें हुई, तो फिर बोला तो पहली शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात करें, नहीं पहली शर्ट का सीपी निकालना है। आइए 1200 रुपए में खरीदी, पहले शर्ट को हानि पे, यानी पहले को -7%, हानि बोला है तो माइनस होता है, ध्यान रखना।
और दूसरे को 18% 28 पे प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट यानी प्लस 28% प्रॉफिट पे। और फिर बोला है कि ना तो उसका हानि हुआ है ना ही लाभ हुआ है, तो क्या होगा भाई, यानी 0% होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ पर लगा देंगे। देखो 28 हमेशा क्या करेंगे, बड़े में से छोटे, यानी 28 में से 0 घटाओगे तो क्या आएगा 28। अब देखो 7 में से 0 घटाओगे तो 7 आएगा, बस बात खत्म। अब देखो यानी कहीं ना कहीं ये हम बोल सकते हैं क्या भाई साहब, 0 में से 7 घटाओगे तो 7 होगा। अब देखो इसका हम रेशियो ले सकते हैं, तो इसको काट लो, ये होगा 4:1। अब ऐसा ना बोल देना कि 7 में से 0 घटाना, नहीं, 0 में से 7 घटाना जाता है, 0 फिर -7 करोगे तो 0 + 7 तो 7 आता है, तो ये ध्यान रखना। बड़े में से छोटा घटाना चाहिए, तो 0 बड़ा है एज कंपेरिजन -7 से, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो बड़े में से छोटे घटाना होता है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो ये 4:1 आ गया, टोटल कितना है 1200। तो आप ये बोल सकते हो जो 12 से है हमारे पास, कितने का मान है, 5 का मान है। हमें निकालना किसका है, तो पहली शर्त का क्रय मूल्य यानी ये 4 का मान निकालना है। तो इंटू में 4 करोगे, 5 से काटोगे, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 240। 240 का 4 गुना यानी 24 का 4 गुना 24 चौका 96 होता है, यानी 960 हो जाएगा। 960 का है तो ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म, समाप्त। एलिगेशन में है कुछ हार्ड एंड फास्ट, कुछ नहीं है, ये नॉर्मल से चीजें हैं जो आप इजी वे में निकाल पाओगे। और पूछा क्या है, तो देखो भाई साहब, देखो एकदम तगड़ा सवाल, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल CVT 1 में पूछा हुआ सवाल है। तो एक एक करके हर एक चीजों को पढ़ते हुए चलते जाएंगे और अपना आंसर निकालते हुए आएंगे। 24 नंबर देखते हैं, कह रहा 1200 रुपए में 200 पोशाक खरीदी, मैंने पहली पोशाक को 9% हानि पर और दूसरी पोशाक को 18% लाभ पर बेचा, मुझे न तो हानि हुआ नहीं तो लाभ हुआ, तो हमें क्या बताना है। बिल्कुल डिट्टो पीछे वाला सवाल है ये। अब ये मैं नहीं बनाऊंगा यार, सिर्फ डाटा ही तो चेंज है, आप खुद बनाना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये मेरे लिए बुक का होमवर्क नहीं, ये मेरे लिए है। और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना भाई साहब, ठीक है। इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है, तो आपको देना है देना, और कोई ऑप्शन है नहीं। जब यहां तक पढ़ लो तो मेरे को लगेगा कि हाँ क्वेश्चन आप देखते हो, डीप तक देखते हो, जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ यानी 1.5 घंटा की चीजें पढ़ा रहा हूँ, तो आप लास्ट तक देखते हो। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, नहीं दोगे तो उनकी हम कसम दे देंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि 25 हमारा क्या क्या है। कह रहा सरिता ने 40,200 रुपए में 2 पुराने सैमसंग और 3 MI फोन खरीदती है, बहुत बढ़िया। यदि वो सैमसंग फोन को 10% लाभ पर और MI फोन को 20% लाभ पर बेचती है तो उसे कुल लाभ कितना 5640 रुपए प्राप्त होता है। तो MI फोन का क्रय मूल्य याद करें। बहुत आसान तरीके से बना लेंगे, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है, इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा। पहले एलिगेशन से बना लेते हैं। इसमें क्या इन्होंने क्या क्या खरीदा है देखिए, पहले उसको हाईलाइट कर लेते हैं। 2 पुराने सैमसंग फोन और 3 MI फोन मोबाइल फोन खरीदे हैं, यानी जो यहाँ पर लिए हैं क्या है, वो 2 सैमसंग लिए हैं और उसके बाद से यहाँ 3 MI लिए हैं, ठीक है, समझना है। 3M लिखे मतलब 3 MI की बात बोला है, फिर भी आई लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब बोला है कि वो सैमसंग फोन को 10% लाभ पर और MI को 20% लाभ पर बेचती है, यानी उस सैमसंग को 10% लाभ और MI को 20% पे। और आगे बोला है क्या कि उसको पैसा में कितना लाभ हो रहा है 5640। तो ओवरऑल कैसे निकालते हैं लाभ, तो ओवरऑल लाभ जितना लाभ दिया होता है और इतना में उन्होंने क्या खरीदा है, जो खरीदा वो CP होता है। तो CP इन्होंने कितना दिया है 40,200, ध्यान रखना CP 40,200 दिया। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट किस पे निकालते हैं, CP पे। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 5640, ठीक है, और इनटू में हम 100% कर देंगे, बस बात खत्म। इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना परसेंट का हमें प्रॉफिट हो रहा है परसेंटेज में। पैसा में तो मालूम है कि 5640 का हो रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 402 है, वहां पे क्या है 5640 है। इसको मैं 2 से काटूंगा तो 20, 201 हो जाएगा। इसको 2 से काटोगे, 2 दूना 4, फिर 1 2 8 16, फिर 2 दूना 4 और 0, ठीक है। अब 201 आ गया। अब यहाँ पे क्या है 28 20, कुछ से कटेगा, ये काट के देखो, कहीं ना कहीं 3 से कट जाएगा, 8 2 10, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 छके 18, 3 7 21, फिर 3 से काटो, 3 9 27, 3 चौका 12, 940 बटे में 67% आ रहा है, अब नहीं कटेगा, यानी 940 बटे में 67 आ रहा है। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट दे रहा हूं तो मैं 940 बटे में 67 आ रहा है, ठीक है, 940 बटे में 67। तो देखो कभी भी एलिगेशन लगाते हैं ना तो बट्टे वाली चीज को पहले हटाते हैं, हम बट्टे में एलिगेशन नहीं लगाते हैं। तो बट्टे वाली चीज को हटाने के लिए क्या करेंगे, ये 67 है तो इधर भी 67 से गुना करेंगे, जब इधर 67 से करेंगे तो ऊपर भी 67 से करेंगे और इसमें भी 67 से करेंगे, बस बात खत्म। अब हम यहाँ से एलिगेशन लगा लेंगे। ये पहला टाइप है, दूसरा भी टाइप पढ़ाऊंगा जो बहुत आसान है, ध्यान रखना। अब देखो 67 इंटू 10 करोगे कितना हो जाएगा 670। अब यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, 7 दूना 14, हाथ में 1, 6 दूना 12 1 13, यानी 1340 होगा। अब इसको 67 से 67 काट दो तो 940 होगा। अब देखो क्या होगा, बड़े वाले में से छोटे वाला घटाना है, 940 में से 1340 में से 940 घटाना है तो ये आ जाएगा 400। अब देखो 940 में से 600 क्या 70 घटाना है, तो 0 का 0, फिर यहाँ पे 14 में से 7 गया 7, फिर यहाँ पे 8 में से 6 गया 2, यानी 270 आ गया, बस। अब इसको हम देखिए निकालते हैं,
तो देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, ये कटेगा नहीं, ये 40 हो गया, ये 27 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल पैसा कितना दिया है 40,200। 40,200 कितने का मान है भाई साहब? 40 और 27, 40 और 27, तो 40 और 27 यानी 67 का मान दिया है। और हमें निकालना क्या है? एमआई फोन का क्रय मूल्य निकालना है, यानी कहीं ना कहीं ये 27 का मान निकालना है, तो ये 27 निकालते हैं। ठीक है, अब इसको काटते हैं 67 के। अब देखो 67 से अगर इसको काटोगे तो किससे काट सकते हो? 6 बार में काटो। देखो 7 6 के 42 के 2, हाथ में 4, अब फिर इसको करो 6 6 के 36 और 4 40, यानी 6 बार में डायरेक्ट कट जाएगा, पूरे से पूरे खत्म तमाम। यानी इसको 6 बार में काट दोगे, 6 और डबल जीरो आ जाएगा। अब कहीं ना कहीं देखो डबल जीरो आ गया। अब 7 6 के 42 के 2, हाथ में 4, 6 दूना 12 और 4 16,200। अब बोलोगे भैया 16,200 आ गया। अब आए यहाँ पर ऑप्शन में देख रहे हैं कि 16,200 तो है ही नहीं, मैंने गलती कहाँ कर दिया, एमआई की ही तो बात बोला है। तो आप एक चीज मिस्टेक कर रहे हो, वो चीज क्या है? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 एमआई है, हम जो ये निकाल रहे हैं 3 एमआई का मान निकाल रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसमें ये पूछा है एमआई फोन का क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी एक एमआई का बात बोला है, एक फोन का क्रय मूल्य। ये 3 का मान निकाले हैं, तो डिवाइड बाय हम 3 कर देंगे, 3 से करेंगे तो 3 5 15, फिर 3 चौके 12 डबल जीरो, यानी एक एमआई फोन का मान 5400 होगा। और 54 से कहा है तो ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म, समाप्त। तो ये सवाल था, इस सवाल में कैलकुलेशन था भर के। अच्छा यहाँ पे क्या कि कुछ इसमें था नहीं, कैलकुलेशन अच्छा लेवल का दिया था, जो पूरा एक एक चीज को, हर एक स्टेप बाय में चीजों को मैंने निकाला। अब इसको हम एक और तरीका से बनाएंगे, जो होता है भाई साहब इसको इक्वल करके बनाया जाता है, बहुत आसान होता है, मजेदार तरीका से आप पढ़ लोगे। आइए मैं इक्वल तरीका से बनाता हूँ, उसको आप समझना, बोलोगे वाओ क्या बताया भैया, वाओ व्हाट अ नाइस, नहीं बोलते वाओ, मजा आ जाएगा उसको देखना, चीजों को समझना कैसे हम बनाते हैं। सारे को मिटाते हैं एक एक करके और उसके बाद से उसको बनाते हैं, देखो कैसे हम समझते हैं। इन्होंने जो बोला है क्या, इन्होंने क्या किया है कि यदि सैमसंग फोन पे 10% लाभ और एमआई फोन पे 20%, मैं मानता हूं यहाँ पे सैमसंग पे 10% लिए हैं, एमआई पे 20% ले रहे हैं, तो 20% को मैं 2 टुकड़े में कर दे रहा हूँ, 10% प्लस में 10%। अब मैं क्या करता हूँ, ओवरऑल का 10% निकालता हूँ, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, ओवरऑल का 10% निकालता हूँ। अगर मान लो 40,200 पूरा है, 40,200 है, इसका मैं 10% निकालू, यानी 10% का मान 1/10, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यानी 40-20 हमारा पास आ गया। समझो, यानी 10% इसका 40-20 आ रहा है। ओवरऑल कितना प्रॉफिट कमा रहा है सब बेचने उचने के बाद से, तो 56-40। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 56-40 है, इसमें से 40-20 घटा दूंगा, तो 56 जो 40 है, ये 0 2 6, यानी ये 1620 आ गया। जो हमारे पास अब 1620 आ गया, तो ये 1620 एक्स्ट्रा है। अब एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि ये एमआई फोन पे 10% एक्स्ट्रा है। देखो ये 10% एक्स्ट्रा दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है तो दिखा देता हूँ, ये 10% एक्स्ट्रा दे रहा है, तो ये 1620 इसी वजह से है 10% एक्स्ट्रा। तो आप ये बोल सकते हो, कैसे कैसे बोलोगे? देखो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर यहाँ पर लिख के समझा देता हूँ। जो ये 10% है एमआई फोन का बोला है, एमआई फोन का मैं एक ही एमआई का डायरेक्ट निकालता हूँ, एमआई फोन का 10% की बात बोला है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, जो बराबर है किसके? तो 16-20 के। तो अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसको ये जाके उधर गुणा हो जाता है, तो अब एमआई बराबर में क्या हो जाएगा भाई साहब, तो 16,200। अब ये क्या है भाई साहब, 3 एमआई की बात बोला है, 3 एमआई है, ध्यान रखना, 3 एमआई के मान 16-20, सिर्फ एमआई का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, 3 से इसको काट देंगे, तो 3 5 15, 3 चौके 12 डबल जीरो, तो एमआई का मान 54 आ गया, 54 से कहा ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। तो ये होता है इक्वल करके, पहले दोनों का इक्वल कर लो, पहले इनका टोटल का 10% निकाल लो, जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से 10% आप निकालो, उसको हटा दो और देखेंगे कि पैसे में कितना ज्यादा हो रहा है, तो 16 से 20 ज्यादा हो रहा है, और यहाँ पे एमआई फोन पे 10% ज्यादा हो रहा है, तो ये 10% है 16-20 का मान, तो 100% का मान निकालेंगे तो 16,200 आ जाएगा। तो ये जो 3 एमआई का मान था, तो एक एमआई के लिए डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो 5400 रुपया आ जाएगा। बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना भाई साहब क्वेश्चन नंबर 25 कैसा लगा, लिखना कि हाँ वहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताया वाह भैया अच्छा बताया आपने, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करना है, फिर दोबारा देखिए, बहुत अच्छे वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कहता है। कह रहा एक व्यक्ति ने कुल 50 पैकेट चिप्स और बिस्किट खरीदने पर 273 रुपए खर्च किए। बहुत बढ़िया। यदि प्रत्येक चिप्स पैकेट की कीमत 6 रुपए है और प्रत्येक बिस्किट की कीमत 50 रुपए है, तो उसने चिप्स पैकेट की तुलना में कितने अधिक बिस्किट खरीदे हैं? ये भी कोई सवाल है, लल्लू सा सवाल है, पूछा कहाँ है देखना जरा, तो ये पूछा आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 30/12/2024 का ये सवाल है। आइए, कह रहा है कि 50 पैकेट खरीदते, उसमें वाला है क्या 273 रुपए खर्च किए, ठीक है, और प्रत्येक चिप्स पे क्या 6 रुपए और प्रत्येक बिस्कुट पे 5 रुपए। तो मैं ऐसा करता हूँ, ध्यान रखना, खर्च कितना किया 273 रुपए, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि 273 रुपए मान लो सिर्फ किस पे किया है, चिप्स पे पैकेट पे, फिर 273 रुपए सिर्फ बिस्कुट के पैकेट पे किए, तो टोटल कितना किए होंगे, तो 273 × 6 कर लो, तो 6 3 18,
हाथ में कितना नहीं, ओवरऑल इन्होंने खर्च किया ना, ओवरऑल माफ करना ब्रो, ओवरऑल इन्होंने 276 रुपए खर्च किए। और इसने क्या किया है, 50 पैकेट खरीदे हैं, क्या चिप्स और बिस्कुट था। तो एक चिप्स का मान कितना है भाई साहब, एक चिप्स पैकेट का मान 6 रुपए है और एक बिस्कुट का मान 5 रुपए है। तो मैं टोटल का निकालता हूँ, तो 50 × 6 300 रुपये आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये चिप्स का हो जाएगा और यहाँ पे बिस्किट का हो जाएगा। अगर मैं बिस्कुट का देखूँ तो 50 × 5 यानी 250 रुपये। और टोटल कितना खर्च कर रहे हैं, तो 273। अब एलिगेशन लगा लो, बात खत्म। एलिगेशन निकालो तो 273 और 50 तो क्या आ जाएगा, 23। ठीक है, और 300 और 73, अगर 300 में अगर 73 में देखूं, ठीक है, 50 और 20 23 और 300 में 73 तो 7 और ये 27। तो आप ये बोल सकते हो क्या भाई साहब, यहाँ पर 23 और 27 कितना है, टोटल 50 है। और यहाँ पे 50 पैकेट का मान 50 है, तो आप ये बोल सकते हो 50 पैकेट का मान, 23 और 27 50 होता है, तो 50 पैकेट का मान 50 है। लेकिन बोला क्या है उसने, जो हमें निकालना है वो पढ़िए। बोला तो उसने चिप्स पैकेट की तुलना में, चिप्स पैकेट की तुलना में कितने अधिक बिस्किट पैकेट खरीदे, यानी कितने अधिक, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। कितना अधिक है भाई साहब, देखा रहा 23 और यहाँ पे कितना 27, यानी 4 खरीदे, यानी 4 का मान निकाल लो। तो 50 से 50 खत्म, यानी 4 आएगा, तो 4 अधिक खरीदे हैं, 4 का है, तो ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। तो बस ये वाला समझना था कि 50 पैकेट है तो एक पैकेट का मान 6 है, तो 50 × 6 300 हो जाएगा, और एक पैकेट का 5 है तो 50 × 50 यानी 250 हो जाएगा। फिर टोटल का 273 दे ही दिया था, एलिगेशन लगा देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा बहुत आसान वे में। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे शुरू होता है टाइप नंबर हमारा 14, जो बेस्ड ऑन क्वेश्चन जो ये होता है प्राइस क्वांटिटी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट इंटू लॉस, प्राइस इंटू क्वांटिटी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट इंटू लॉस। यानी यहाँ पे दो चीजें होता है कि मान लो एक प्राइस है कि इतने प्राइस में इतना आप कुछ खरीद के लगाए, जो आपको 20% हानि पे पड़ा, फिर उसको आप इतने रुपए में इतना को बेचेंगे तो आपको इतना % का लाभ होगा, तो हमें बताइए कितना क्वांटिटी बेचें। इस टाइप का सवाल होता है और बहुत ईजी सवाल होता है, सेकंडों में एक एक चीज को बना लोगे, थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव का पार्ट होता है। आइए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं और पढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि एक आदमी 8 संतरे 40 रुपए में बेचकर 20% का नुकसान करता है। मैंने क्या बोला था, पहले क्या था, प्राइस था, और नीचे यहाँ पे क्वांटिटी था, और इंटू में यहाँ पे था देखो 100 प्लस माइनस या प्रॉफिट इंटू लॉस, ये था। सिर्फ यही हो जाएगा, P2 हो जाएगा, यहाँ पे P1 है, P2 कर दो, यहाँ पे क्वांटिटी 2, फिर इंटू में हमारे पास ये हो जाएगा इंटू, यहाँ पे 100 माइनस और ये प्लस माइनस, यहाँ पर प्रॉफिट इंटू लॉस परसेंट। ये इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, फिर भी मैंने लिख दिया। पहले क्या था, ऊपर हमेशा ध्यान रखना पैसा होगा, ऊपर क्या रखना, पैसा। भैया ना होता, बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो सबसे पहले पैसा रखना। तो पैसा कितना है, 40 रुपया। तो पहले अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या करूंगा, 40 रुपया है, ठीक है। 40 रुपए में कितने खरीद रहे हैं भाई साहब, 8 संतरे खरीद रहे हैं, इंटू में 8। अब हो क्या रहा है, 20% का नुकसान हो रहा है। तो कुछ भी हो, अगर मान लो प्रॉफिट होता तो 100 में ऐड कर लेते, और नुकसान हो रहा है तो 100 में कम कर लेंगे, ठीक है। तो मान लो 100 में 20% कम कर लेंगे तो कितना होगा, इंटू में 80, फिर बराबर। अब कह रहा है तो उसने 30 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। 30 रुपए में पैसा कितना है, 30 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए नहीं मालूम है x, बट इतना मालूम है कि वो 20% का लाभ कमा सके। लाभ हो रहा है तो 100 में ऐड कर दो, यानी 120 कर दो, बात खत्म। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कहीं ना कहीं देखो, ये 40 का 2 गुना है, ये 40 का 3 गुना है। अब देखो करने का तरीका, 3 से ये 10 बार में खत्म हो जाएगा, और 10 से ये 4 बार में खत्म हो जाएगा, 4 से ये 2 बार में खत्म हो जाएगा, तो 2 × 2 यानी x बराबर में 4 हो जाएगा। कितने भाई साहब आ जाएंगे संतरे, उनको कितना संतरे बेचने चाहिए, 4 संतरे, बात खत्म। ऑप्शन नंबर सी। बताओ है कोई दवाल, ये लिखना जरूरी था हमें, बिल्कुल नहीं था। नेक्स्ट लाइन में तो ये भी नहीं लिखे, डायरेक्ट आंसर लाएंगे। आओ क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या कह रहा है, 30 रुपए में 50 की दर से आम बेचे जाते हैं। 30 रुपए, तो रुपए 30 और 50 की दर से आम बेचे जाते हैं। अब देखते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस, तो यहाँ पे बोला है 10% की हानि होती है। 100 में से 10 माइनस कर दो, यानी 90% हो जाएगा, बराबर में। अब आगे देखते हैं कि आगे इन्होंने क्या बोला है। बोला है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 28 रुपए में कितने आम बेचने चाहिए, बात खत्म। ये भी कोई सवाल है, हमें क्या करना है, 20% का लाभ कमाना है। तो लाभ कमाना है तो कितने रुपए में बेच रहे हैं, 28 रुपए में। कितने बेचने चाहिए, x, और लाभ हो रहा है कितना, 120, बात खत्म। 20% लाभ है तो 100 में 20 ऐड कर दो। अब इसको देखते हैं, आइए खत्म करते हैं इसको। ये देखिए 1 0 से 1 0 ये खा जाएगा, 1 0 से 1 0 ये खाएगा, 3 3 9, 3 4 12, 4 7 28, ये हो गया। अब कहीं ना कहीं 3 से 3 खत्म, तो 5 × 7 क्या होगा, तो क्या होगा, तो x बराबर में 35 होगा, और यही आंसर हो जाएगा 35 का है। तो ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म, समाप्त, टाटा बाय बाय, फिनिश। उम्मीद करता हूँ मजा आ रहा होगा, चीजों को बहुत अच्छे से आप इंजॉय करते हुए सीख रहे होंगे। तो सीख रहे हैं तो भाई साहब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, ये नहीं भूलना है बस। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है।
कह रहा एक विक्रेता ने 10 टॉफियां 1 रुपए में बेची, तो जिसने देखो जिससे उसे 20% का लाभ हुआ, तो फिर बोला है उसने 1 रुपए में कितने टॉफियां खरीदी। इसको मैं एक और तरीका से बनाऊंगा जो सेकंडों में उड़ा दूंगा, बट जो हम टाइप पढ़ रहे हैं उस टाइप के हिसाब से बनाते हैं, कैसे होगा देखो। अब कह रहा है 1 रुपया, पहले क्या है 1 रुपया है, ठीक है। कितना टॉफियां भाई साहब बेच रहे हैं, तो 10 टॉफियां, और उस पर 20% का लाभ हो रहा है, तो इंटू में क्या करेंगे 120, फिर बराबर में आगे क्या कह रहा है, उसने 1 रुपए में कितना टॉफियां खरीदी, ठीक है, बेची, जिससे उसे 20% का लाभ हुआ। फिर कह रहा है उसने 1 रुपए में कितने टॉफियां खरीदी, 1 रुपए में कितनी टॉफियां खरीदी। अब ये नहीं दिया कि लॉस हो रहा है हानि हो रहा है, तो इंटू में बस 100% लिख देंगे, बस बात खत्म। लॉस और हानि की बात नहीं दिया तो 100 का 100 लिख दूंगा। अब देखिए इसको मैं काटूंगा तो 2 जीरो से ये 2 जीरो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसमें क्या हो जाएगा x बराबर में 12, तो x बराबर में 12 हो गया, और 12 कहाँ है तो ऑप्शन नंबर बी है, बात खत्म। ये कोई सवाल था बताना। अब बोलोगे भैया आपने एक और तरीका बोला था बनाने के लिए जो सेकंड में उड़ाओगे, आओ अभी समझाते हैं वो तरीका क्या होता है। वो तरीका बहुत ईजी होता है भाई, बहुत ईजी, इससे तो बहुत ईजी होता है, ये सब ताम झाम करने की जरूरत ही नहीं होता। देखो जब भी इसमें पढ़ोगे ना तो 2 चीजें दिया है, यहाँ पे बोला है 1 रुपए में, ठीक है, और यहाँ बोला है 1 रुपए में। जब भी अगर हमारे पास प्राइस सेम दे दे, यानी प्राइस का मान कॉन्स्टेंट हो जाए, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइस हो गया चाहे ये क्वांटिटी हो गया, ये कॉन्स्टेंट हो गया। जब कॉन्स्टेंट हो जाता है तो हमेशा ध्यान रखना प्राइस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है क्वांटिटी का, यानी ये बोलोगे जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा, जब क्वांटिटी बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा, बात खत्म। अगर कोई भी चीज ज्यादा लेके आओगे तो पैसा कम लगेगा भाई साहब। अगर मान लो ये होगा कि प्राइस बढ़ाओगे तो क्वांटिटी घट जाएगा, ठीक है, और क्वांटिटी बढ़ाओगे तो पैसा क्या होगा, घटेगा। ज्यादा सामान कर दोगे तो पैसा भाई साहब वही तो होगा कि उसमें उसके हिसाब से बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें समझना है। अब देखिए इसको हम बनाते हैं कैसे, देखना कितना ध्यान से बनाओगे। जब देखो कुछ नहीं होता, पहले क्या हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है भाई साहब 1/5, तो कुछ नहीं करना, ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा एसपी। तो ये प्राइस का आर्टिकल होता है, तो प्राइस क्या करोगे 5 से 6 हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है, तो हमारे पास जो क्वांटिटी होता है वो 6 से 5 हो जाएगा, बस यही तो समझना है। जब प्राइस हमारा 5 से 6 हो रहा है तो इसका उल्टा हो जाएगा क्वांटिटी, यानी 6 से 5 हो जाएगा। अब जो बोला है वो देखिए, इसमें क्या 10 टॉफियां का भाई साहब बेचे हैं, यानी सेलिंग प्राइस का मान दिया है, 10 टॉफियां बेचे हैं, यानी ये बोल सकते हो 5 का मान 10 दिया है, तो बोला है कि 6 में मतलब फिर 6 का मान निकालना है, तो कितनी टॉफियां खरीदे होंगे, तो 5 का अपने आप 2 गुना है, तो 6 का 2 गुना कर दो, तो भाई साहब 12 खरीदे होंगे, तो 12 कहाँ है तो ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। यही तो सवाल था, बताना इस सवाल में दम था। इस पे एक और सवाल कराए, देखो यहाँ पर क्या है, देखो एक विक्रेता भाई साहब 3 रुपए में 15 नींबू बेचते हैं, तो 1 रुपए में कितना नींबू बेचेंगे, तो कर दो डिवाइड बाई 3, यानी 1 रुपए में 5 नींबू बेचेंगे, ठीक है। फिर का जिससे 60% का लाभ होता है, तो उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे, पैसा को बराबर करना होता है। यहाँ पे 1 रुपए दिया था इसलिए मैंने इसको 1 रुपए में कर दिया, यानी 1 रुपए में 5 नींबू आप क्या करें भाई साहब बेचे हैं, तो 60% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 रुपए में आप कितना नींबू आप क्या कर देंगे, खरीदेंगे। तो देखिए मैंने क्या बोला 60% का लाभ होता है, 6/10 फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 6/10, जिसको हम बोलते हैं 3/5। तो पहले ये सीपी ये एसपी, पहला सीपी मान लो 5 था, यानी ये प्राइस जो 5 था अब 3 होके 8 हो गया, तो क्वांटिटी हमारा क्या हो जाएगा 8 से 5 हो जाएगा। तो ये बोल सकता हूँ भाई साहब आप बेच रहे हैं, यानी जो ये 5 का मान है कितना दिया है, यानी 5 का मान 5 दिया है, तो हमें 8 का मान निकालना है, तो 5 का 1 गुना है, तो 8 का 1 गुना करोगे तो 8 होगा, और कहाँ है तो ऑप्शन नंबर ये, बात खत्म समाप्त। बताना इस सवाल में कुछ दम था, बिल्कुल दम नहीं था, लल्लू सा सवाल है। इसको आप जैसे वो बेसिक से बना रहे तो उससे भी बना लोगे, ऐसा थोड़ी है कि इसका मैंडेटरी है कि हम ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप बेसिक से भी बना लो भाई साहब। हम ये रोक के थोड़ी है कि भाई साहब नहीं आपको इसी से बनाना है, बिल्कुल नहीं। आइए बेसिक से बनाने के लिए क्या कर रहा था कि पहले पैसा था तो ऊपर पैसा हो जाएगा, नीचे हमारे पास क्वांटिटी 15 नींबू बेच रहे हैं, इंटू में 60% का लाभ तो 160 बराबर में, अब फिर पूरा 1 रुपए में, तो पैसा ऊपर हो जाएगा, क्वांटिटी हमें निकालना है कि कितने नींबू क्या होंगे खरीदे होंगे, तो x, और यहाँ पे प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं दिया तो 100 से गुणा कर देंगे, बस बात खत्म। कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से देखिए यहाँ पर अगर मैं काटूं तो क्या होगा 20 से 20 8 160, 20 25 100, 5 से काटोगे 3 बार में, 3 इसको 3 काट जाएगा तो x बराबर में 8 आ जाएगा, और देखो यही आंसर हो जाएगा x बराबर में 8, बात खत्म। बताना ये रहा आज का टोटल 30 सवाल। बताना भाई साहब आज की क्लासेस कैसे लगी, आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई इस एनर्जी से पढ़ा रहा है, चीजों को बता रहा है, तो आपको क्या करना है भाई साहब वीडियो को हर जगह लाइक और शेयर करते रहना। इतना भाई साहब वीडियो को शेयर करो कि धुआं धुआं हो जाए चीजें। लेकिन आज का जो भाई साहब ये सारा आपको करना है, जितना मैंने यहाँ पर होमवर्क में चीजें दी है तो आपको बताना है, ये बुक से सारे ये बुक पर मंगाना पड़ेगा आपको, ऑप्शन ही नहीं है। जब आपको फुल में फुल मार्क्स लेके आना है तो बुक मंगाइए और उससे करिए, क्योंकि उसमें सारी चीजें दे रखा है जो मैंने करा रखा है, उसी टाइप से जितने सारे क्वेश्चन है जो आपको मैंने दिया है।
ठीक है। बाकी ये चीज़ है जो आज का हैंड रिटन नोट्स है ईआर पब्लिकेशन पर मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ से भाई साहब इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और आज का क्लास का हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। लेकिन सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका वर्क है, जो आपको करना ही करना है, उसमें कोई कतई नहीं करना है, वो है भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करना। जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा तब तक चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी, क्योंकि भाई साहब हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, उसके नाम पर आपको एक चीज़ देना है, वो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। तो आज के लिए इतना ही सही सब था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।